हेलो जी। क्या हाल चाल सभी के। नमस्कार। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल सभी के। कैसे हो सभी। हाँ जी। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। शीन चाओ, शीन चाओ। अबे अब मैं बहुत, मेरे को 3 महीने हो गए हैं भैया वियतनाम से आए हुए। अब अब भूल जाओ भाई सीन चाओ। अब नया कुछ, अब जापान जाने की बारी है। जापान में क्या होता है वो सर्च करो, फिर उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। सर हेयर स्टाइल, अरे जस्ट हम नहा के निकला है एकदम शैम्पू वैम्पू करके, बढ़िया। वो लगाए हैं आज, क्या बोलते हैं उसे, हेयर सेट। पर हेयर सेट ही नहीं हो रहे हैं भाई साहब। हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हालचाल सभी के। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हो सभी। पहले मेरे को ये बताओ, और जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि भाई साहब कैसे हो। ठीक है, क्योंकि हालत थोड़ी सी टाइट टाइट तो हो रही होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर मैं तुमको, मतलब अगर मैं अपने आप को तुम्हारी नजर पे डालूं, तो नवंबर 12 चल रहा है और मेरा सिलेबस बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। खत्म तो छोड़ो, मैंने तो स्टार्ट नहीं करा है। कुछ एक आध दो चैप्टर पढ़ लिए थे बीच में, तो पढ़ लिए थे, बाकी 10th तो मेरा ऐसी तैसी हो रखी है। अब मैं प्लानिंग कर रहा हूं, प्लानिंग ये कर रहा हूं कि मैं जनवरी तक अपना सिलेबस खत्म करूंगा, और फिर जो 15 दिन फरवरी के होंगे उसमें रिवीजन करूंगा बढ़िया। और फिर ये मेरा प्लान ऑब्वियसली सक्सेसफुल नहीं होगा, तो फिर मैं प्लानिंग करूंगा कि कोई बात नहीं, 5 फरवरी तक सिलेबस खत्म करेंगे। उसके बाद 10 फरवरी जो 10 दिन होंगे, 5-6 तारीख से 15 तारीख के बीच में हम उसमें रिवीजन कर लेंगे। फिर हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारा ये भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, अब हम सिलेबस खत्म करेंगे एग्जाम के एक दिन पहले। हाँ। और रिवीजन कब करेंगे, एग्जाम के गैप डेज में। और उसके बाद ये भी सिलेबस, मतलब ये भी खत्म नहीं होगा, मतलब प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। अरे फिर हम सोचेंगे कोई बात नहीं, अब 11th, सॉरी 10th का बोर्ड 1 तो बेकार हो ही गया है, तो बोर्ड नंबर 2 पर ध्यान देंगे। हाँ। ठीक है। अबे चपड़ गंजुओं, पढ़ लो। ठीक है। 10th क्लास तुम्हारी इंपॉर्टेंट क्लास है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एकदम शाहरुख खान बन जाओगे क्लास 10th में 95% लाकर, पर हाँ मतलब समझ जाओ, है ना। ठीक है। चलो एनीवे, तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे यार। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, और आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर, एक खूबसूरत चैप्टर जिसका नाम है, और एक आसान सा चैप्टर जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। क्या नाम है भाई साहब, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इस चैप्टर में मैं मैक्सिमम आपकी 3 क्लासेस लूंगा, मिनिमम 2, बट मेरे को लगता है 3 क्लासेस तो खींची जाएगा। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। चलिए, प्री बोर्ड्स, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, ये प्री बोर्ड्स कब आ रहे हैं। हाँ, ये प्री बोर्ड्स कब आ रहे हैं, मेरे को एक बात बताओ, ये प्री बोर्ड्स कब आ रहे हैं दोस्तों। अब तुम लोग ये 45 डेज की बात प्लीज यहां पर मत करो यार। ठीक है। तुम सभी को बता दिया गया है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड 45 डेज। ठीक है। वो बहुत जल्दी तुम्हारे सामने आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करो उसका, अभी बहुत टाइम है उसमें। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा इंतजार करो, है ना। बहुत मतलब बहुत टाइम नहीं है, बट 10 दिन है, 10-12 दिन है, थोड़ा सा वेट करो आप। ठीक है। हाँ जी, प्री बोर्ड कब से, दिसंबर में। दिसंबर तारीख, तारीख होती है कुछ दिसंबर में, चपड़ गंजू। हाँ, 25, 24, 15, 1, 13। हाय हाय क्या होता है। हाँ, 24, 21, अच्छा मतलब दिसंबर में है ना। दिसंबर, अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, अच्छा ये अभी नवंबर की बात कर रहे हो क्या, कि नवंबर की बात कर रहे हो क्या अभी। अच्छा नवंबर की बात कर रहे हो। ऐसी की तैसी भाई, हमारा तो सिलेबस नहीं खत्म हुआ भाई साहब। ई का, ई तो भैया टेंशन हो गई है। चलो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की क्या बात है, हो जाएगा सिलेबस खत्म। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, गलत पूछने लगता है तुम लोगों से, गलत पूछ लिया, मुझे ही गाली आओगे। हमारे प्री बोर्ड आने वाले हैं, सिलेबस ही नहीं खत्म करा है, बबुआ कैसे टीचर हो, समझ नहीं आ रहा है, दिमाग खराब, इससे तो कहीं और से ही पढ़ लेते, दिमाग खराब हो गया, सिलेबस खत्म नहीं हो पाया। अरे चपड़ गंजू। ठीक है। चलो हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, पॉइंट ये है, समझो मेरी बात को। सबसे पहली बात, तो लाइफ में किसी चीज का टेंशन लेने का नहीं, अगर हो रहा है तो। ठीक है, लाइफ में किसी भी चीज का टेंशन लेने का नहीं, अगर हो रहा है तो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे क्या ही करोगे टेंशन लेके। टेंशन लेने से, सुनना, टेंशन लेने से कोई फायदा तो होता नहीं है। अब भाई एक तरीका की टेंशन ले रहा हूं, टेंशन ले रहा हूं, कि 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 टेंशन ले रहा हूं।
पर प्रॉब्लम यह है कि वो टेंशन लेने से प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो रही है। तो इससे अच्छा टेंशन थोड़ी सी कम कर दो और वही टाइम थोड़ा सा पढ़ाई में लगा दो। समझ रहे हो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, बहुत ही ज्यादा एकदम एक्सट्रीम लेवल प्रेशर भैया की दिमाग खराब एकदम, पेरेंट्स गरियाएंगे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो ये सोचा करो कि इतना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाना। अगर तुम लोग सिर्फ 2 महीने 2.5 महीने भी लगकर अच्छे से पढ़ाई करोगे, मार्क्स आ जाएंगे। ये फील करना मेरी बात को, जस्ट दैट तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे डेली कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो ये तो एकदम फालतू सवाल हुए। इस सवाल पर हम तुम्हें चप्पल मारेंगे, ठीक है। अब ये मत गिनो कि भाई टाइम कितना पढ़ना पड़ेगा, अब ये सोचो कि भाई साहब टारगेट बेस्ड पढ़ना है, कि अगर आज सोचा कि 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगा तो 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगा, उसमें 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, ठीक है। चलिए एनीवे स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज के लेक्चर की कहानी। एक बहुत ही आसान था चैप्टर। अगर आप सब रेडी है, एक्साइटेड है, तो चैट बॉक्स पर एक बार लिख दीजिए, चैट बॉक्स पर एक बार लिख दीजिए क्या क्या क्या, जल्दी बोलो, RHEH। करने क्या वाले, थोड़ा बहुत बेसिक के बारे में बात कर लेंगे, थोड़ी बहुत ही बात करूंगा। देखो मैं ज्यादा बेसिक पर नहीं जाऊंगा, तुम लोग अब क्लास 10th भी पार करने वाले हो। मेरे को लगता नहीं कि तुम्हें एरिया ऑफ सर्कल बताने की जरूरत है। क्या एरिया ऑफ सर्कल बताने की जरूरत है किसी को? है? अगर किसी को भी एरिया ऑफ सर्कल बताने की जरूरत है तो प्लीज बताओ मेरे को, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अगर किसी को नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्लास 10th में तो है यार, क्लास 12th वालों को भी नहीं आता, उसमें क्या दिक्कत है? बताओ अगर एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला नहीं पता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल नहीं पता है, इनफैक्ट ये नहीं पता कि सर्कल क्या होता है, अरे तो कोई दिक्कत नहीं यार, ये तो छोटी सी बात है ना यार, है ना। हाँ हाँ, डिफिकल्ट टॉपिक भी तो है ये, हाँ बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है यार। तो आज याद करते, काम करते, 5 मिनट देकर एरिया ऑफ सर्कल याद करते। एरिया ऑफ सर्कल, हाँ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? हाँ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? हाँ एरिया ऑफ सर्कल, आज हम एरिया ऑफ सर्कल पढ़ेंगे। क्लास 10th हम लोग पार करने वाले हैं और आज हम एरिया ऑफ सर्कल पढ़ेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, जहां पर ये पाई एक इर्रेशनल वैल्यू होती है, जहां पर ये पाई एक इर्रेशनल वैल्यू होती है, ठीक है। हाँ जी, और लेकिन 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 क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, सिंप्लीफिकेशन आसान बनाने के लिए मैं पाई की वैल्यू को एक रैशनल वैल्यू मानता हूं। पाई की वैल्यू को एक रैशनल वैल्यू मानता हूं। वैसे तो इर्रेशनल होती, पर पाई की वैल्यू को मैं एक रैशनल वैल्यू मानता हूं, जो कि 3.14 भी हो सकती है या फिर 22/7 भी हो सकती है, ठीक। हाँ अब याद करते हैं, बहुत डिफिकल्ट है यार, बहुत याद करते हैं ना। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अरे पर ये तो पता ही नहीं आर क्या होता है। अब आर के बारे में समझते हैं। आर होता है रेडियस। अरे ये रेडियस क्या होता है? सर्कल होता है। अरे सर्कल भी नहीं पता हमें तो। अब चपड़ गंजो इतना मालूंगा ना, ठीक है। सुनो मेरी बात, सुनो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फालतू चीजों में, समझ गए ना। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, सभी को पता है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस चीज पर। अब सुनो मेरी बात जल्दी से, सर्कल सभी को पता है, सर्कल क्या है? सर्कल का सेंटर और ये सर्कल का रेडियस, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताओ, अगर मैं सेमी सर्कल बनाता हूं, अगर मैं सेमी सर्कल बनाता हूं, जल्दी जल्दी बताएंगे, सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, ठीक है। अगर मैं मानो सेमी सर्कल पूछता हूं, मतलब इसका एरिया पूछता हूं, तो आधे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? रिपीट कर दो, हाँ रिपीट कर दो, बहुत बढ़िया, सब लोग बोल रहे रिपीट कर दो। बस यही होने वाला तुम्हारे साथ। जून के महीने में टीचर कॉल आएगा, हाँ हेलो नैन्सी सुन रही हो? नैन्सी बोल, हेलो हेलो टीचर, हाँ सुन रही हूं, मैं पास हो गई ना? नहीं नहीं नैन्सी रिपीट कर दो, रिपीट करना पड़ेगा, रिपीट। फिर तुम्हें याद आएगा ये कि एक दिन मैं भी रिपीट लिख रही थी, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, आधा सर्कल है, आधा सर्कल है, तो जो सर्कल का एरिया है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, या फिर इसको आप हाफ पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चे दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है भैया। हाँ जी ठीक है दोस्तों, अब सर्कल का मैं अगर 1/4 पार्ट ले लूं, मानो मैंने ये सर्कल लिया, हाँ जी सुनना सब लोग, सुनना सब लोग, मानो भाई
ये सर्कल का एक डायमीटर, ये सर्कल का दूसरा डायमीटर। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, इसको मैं बोलता हूं क्वाड्रेंट। क्या बोलता हूं? क्वाड्रेंट। क्या बोलता हूं? क्वाड्रेंट। जल्दी से, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा फटाफट बता दो। कुछ नहीं, पूरे सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय 4 कर दो। पूरे सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय 4 कर दो। ठीक है जी। हाँ, ये सब बेसिक बेसिक बातें, आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है, स्टिल मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलो अब एक जल्दी से मुझे बात बताएंगे, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जल्दी से, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब सर्कल की बाउंड्री की लेंथ 2 पाई आर होती। क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब एक इंपॉर्टेंट चीज, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल बताओ तो मजा है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल बताओ तो मजा है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल मतलब, मानो ये सेमी सर्कल है, मानो ये आपका सेमी सर्कल है, ये सेंटर, ऑब्वियसली आप ऐसा सर्कल इसको इमेजिन कर सकते हो, आप इसको एज अ सर्कल इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, ये सर्कल का आधा ही है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आर होता है, ये आपका आर होता है, ये लेंथ कितनी होती है बताओ जरा। ठीक है, मैं आपसे पेरीमीटर ऑफ सर्कल पूछ रहा हूं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का मतलब ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, सॉरी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पूछ रहा हूं, क्या हो जाएगी? वेरी गुड भाई, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी? अगर ये पूरा 2 पाई आर था तो 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर दो, प्लस बच्चे ये आर प्लस करना भूल जाते हैं तो आर प्लस आर, तो बेसिकली ये आपका आ जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो एक और चीज बता दो फिर हम लोग आगे चलेंगे, जो आपको क्लास 10th में पढ़ना है। दोस्तों मानो मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है, मानो मैंने ये डायमीटर लिया, ठीक है। चलो अब मगर मैं आपसे पूछूं इस क्वाड्रेंट का पेरीमीटर क्या होगा, तो फटाफट बताइए क्या होगा। अपने कॉपी में लिख दो, अपने कॉपी में लिख दो, अगर चार्ट में नहीं लिख पा रहे हो तो। मुझे इस क्वाड्रेंट का पेरीमीटर चाहिए। क्वाड्रेंट का पेरीमीटर मतलब क्या होगा? किसी भी शेप का पेरीमीटर, किसी भी शेप का, दुनिया में किसी भी शेप बोल रहा हूं, किसी भी शेप के पेरीमीटर का मतलब उसके बाउंड्री की लेंथ। मतलब अगर आप यहां से ऐसा चले, ऐसा चले, ऐसा चले तो कितना चले? ऐसा चले, ऐसा चले, ऐसा चले तो कितना चले? बोलिए जरा, बोलिए जरा। हाँ जी, कितना हो गया? कितना आ गया? तो भाई इतना पार्ट, इतना पार्ट तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर को 4 से डिवाइड कर दो प्लस आर। ठीक है, तो ये बेसिकली आ गया आपका पाई आर अपॉन 2 प्लस 2 आर। पाई आर अपॉन 2 प्लस 2 आर। सभी का ये आ रहा है? सभी का ये आ रहा है? हाँ जी, सभी का ये आ रहा है? क्लियर है? किसी भी चीज में कोई दिक्कत, किसी भी चीज में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। ठीक है, अब मेन टॉपिक पे बात कर ले। देख यार, ये सब चीजें बहुत आसान है, ये बेसिक्स है एकदम, इसमें मेरे को बिल्कुल भी बता नहीं था बट मैंने स्टिल बता दिया। ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज है। ठीक है ना? ठीक है ना भाई? पूरा पूरा कितना होता है? 2 पाई आर, तो पूरे को 4 से डिवाइड करा तो ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, तो 2 पाई आर को 4 से डिवाइड तो ये वाला पार्ट आ गया, और आर प्लस आर। ठीक है, चलिए चलो नेक्स्ट। अब आ जाते हैं बॉस बिल्डू मेन पॉइंट पे। ठीक है, सब लोग सुनेंगे मेरी बात। दोस्तों सर्कल के सरकमफ्रेंस के पार्ट को, मानो मैंने ये सर्कल लिया, सब लोग जल्दी सुनेंगे। मैंने ये सर्कल लिया, हाँ जी, अपुन ने ये सर्कल लिया, भाई साहब बेहतरीन सर्कल, खिचिक खिचिक फोटो खींच लो सर्कल का सेंटर। दोस्तों मानो मैंने ये पूरा सरकमफ्रेंस होता है, हाँ जी, मानो मैंने सरकमफ्रेंस का ये वाला पार्ट लिया, इसको मैं क्या बोलता हूं? सरकमफ्रेंस के पार्ट को मैं क्या बोलता हूं? आर्क बोलता हूं, सबको पता होना चाहिए। सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी भी पार्ट को मैं आर्क बोलता हूं। फॉर एग्जाम्पल मानो मैंने ये छोटा पार्ट लिया, इसको भी मैं क्या बोलूंगा? आर्क बोलूंगा। ठीक है, मानो मैंने ये बड़ा सा पार्ट लिया, मैंने ये बड़ा सा पार्ट लिया, तो ये भी क्या हुआ? ये सर्कल के सरकमफ्रेंस का पार्ट है, सर्कल के सरकमफ्रेंस का पार्ट है, इसको भी मैं क्या बोलूंगा? आर्क बोलूंगा। सबको ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब दो तरीके की आर्क होती है, एक होती है आपकी मेजर आर्क और एक होती है आपकी माइनर आर्क। मैं समझाता हूं कहने का मतलब क्या है। तो मानो मैंने ये सर्कल लिया, सब लोग सुनेंगे। मानो भैया अपन ने ये सर्कल लिया, ठीक है, मैंने ये सर्कल का सेंटर लिया, अब सुनेंगे।
ये मैंने बनाया डायमीटर। तो सबको पता है जैसे ही मैंने बनाया डायमीटर, सर्कल आपका दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो, इसको आप क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्या हो जाएगा? ये भी तो एक आर्क है, यस और नो? ये भी एक आर्क है, यस और नो? इसको मैं क्या बोल सकता हूं? सेमी सर्कुलर आर्क। क्या बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? सेमी सर्कुलर आर्क। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? सेमी सर्कुलर आर्क। क्या बोल सकता हूं? सेमी सर्कुलर आर्क। आर्क तो है ही, बस उसको मैंने क्या बोल दिया? सेमी सर्कुलर आर्क। 10 मिनट आपको कहानी सुननी है, फिर आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? चलो, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैंने ये वाली आर्क ली, मानो मैंने ये वाली आर्क ली। अब मुझे सब लोग बताएंगे जो ये वाली मैंने आर्क ली, ये सेमी सर्कुलर आर्क से छोटी है या बड़ी? छोटी या बड़ी? छोटी। तो छोटी है तो उसको मैं माइनर आर्क बोलूंगा। समझ में आया? अगर आपकी आर्क सेमी सर्कुलर आर्क से छोटी है तो उसको आप माइनर आर्क कहते हैं। पर अगर आपकी आर्क, फॉर एग्जांपल मानो मैंने ऐसी आर्क ले ली, मानो मैंने ऐसी आर्क ले ली, ऐसी, ठीक है, ऐसी। अब ये वाली जो आर्क है, ये आर्क तो है ही, पर ये सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ी है, बिकॉज सेमी सर्कुलर आर्क तो यहां तक थी। तो ऐसी आर्क को आप क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। समझ में आया? समझ में आया? तो लिखो यस आया, मेजर आर्क। अगर आपकी आर्क सेमी सर्कुलर आर्क से छोटी है तो उसको आप माइनर आर्क बोलेंगे। अगर आपकी आर्क सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ी है तो उसको आप लोग मेजर आर्क बोलेंगे। समझ में आया? प्लीज ऐसे कोई याद नहीं रखेगा कि बड़ी है तो मेजर आर्क, छोटी है तो माइनर आर्क। ना ना ना, किससे बड़ी है किससे छोटी है ये डिपेंड करता है। अगर सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ी है तो मेजर आर्क, सेमी सर्कुलर से छोटी है तो माइनर आर्क। मेरे ख्याल से इससे आसान बात नहीं हो सकती, ठीक है? अब अपन करेंगे भाई साहब, चैट को पॉज, जरा ध्यान देंगे, ठीक है? इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको सिर्फ दो चीजें पढ़नी है। कौन सी? सेक्टर और सेगमेंट। कौन सी? सेक्टर और सेगमेंट। इसी के ऊपर सवाल आएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला आपका जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब सेक्टर होता क्या है? सेक्टर होता क्या है? दो रेडियस, सब लोग सुनेंगे, दो रेडियस और आर्क मिलकर जो शेप बनाते हैं ना, उसको मैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल बोलता हूं। अब सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्यों बोलता हूं? बिकॉज ये सर्कल का पार्ट होता है, सर्कल का पार्ट होता है, ठीक है? मैं फॉर एग्जांपल, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई साहब, हमने बनाया खतरनाक सा सर्कल, ठीक है? देख रहे हो? देख रहे हो एकदम? देख रहे हो एकदम? हाँ। हमने बनाया सर्कल, ठीक है? हमने लिया भाई साहब सर्कल का सेंटर, ठीक है? दोस्तों, अगर मैं यहां पर दो रेडियस बना दूं, दो रेडियस बना दूं और एक आर्क ले लूं, कौन सी आर्क? अब आर्क तो ये वाली भी हो सकती है और ये वाली भी हो सकती है। फिर से बोलूंगा, फिर से बोलूंगा, फिर से बोलूंगा। आर्क तो ये वाली भी हो सकती है और ये वाली भी हो सकती है, ठीक है? अब सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, ठीक है? एक बार मैं समझा रहा हूं। ये भी एक आर्क है, ये भी एक आर्क है, ठीक है? और ये भी एक आर्क है। समझ में आया? ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आर्क, मानो मैंने ये वाली आर्क ली, आर्क और दो रेडियस मिलकर कोई शेप बना रहे हैं, मिलकर कोई शेप बना रहे हैं। आर्क और रेडियस मिलकर जो शेप बनाते हैं उस शेप को मैं सेक्टर कहता हूं। मतलब ये क्या हो गया? ये जो भी शेप है, पिज्जा टाइप का, इसको आप एक सेक्टर कह सकते हैं। सिमिलरली दो रेडियस, सुनना, दो रेडियस और ये वाली आर्क, भाई दो रेडियस और ये वाली आर्क मिलकर भी तो कोई शेप बना रहे हैं, इसको भी आप क्या कहोगे? सेक्टर। क्या कहोगे? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्यों? बिकॉज सर्कल का पार्ट है, ठीक है? बस डिफरेंस ये है। ये आर्क कैसी थी, माइनर या मेजर? जल्दी बताना। ये हरी वाली आर्क कैसी थी, माइनर या मेजर? फटाफट बताएंगे। ये हरी वाली आर्क माइनर आर्क थी या मेजर आर्क थी? ये हरी वाली आर्क माइनर आर्क थी या मेजर आर्क थी? ये हरी वाली आर्क माइनर या मेजर? भाई सेमी सर्कुलर आर्क कहीं यहां तक आती, कहीं यहां तक आती, तो ये माइनर आर्क है। अगर माइनर आर्क और दो रेडियस मिलकर, अगर माइनर आर्क और दो रेडियस मिलकर, अगर माइनर आर्क और दो रेडियस मिलकर
शेप बना रहे हैं तो उसको आप बोलेंगे माइनर सेक्टर। सेक्टर तो तुम लोग समझ गए, उसमें भी दो तरीके के, माइनर और मेजर सेक्टर। वेरी गुड। अब सिमिलरली जो ये येलो वाला रीजन बना ये भी सेक्टर है, जो ये येलो वाला रीजन बना ये भी सेक्टर है, हाँ या ना? लेकिन 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 इंपॉर्टेंट ये है कि मेजर आर्क और दो रेडियस मिलकर, मेजर आर्क और दो रेडियस मिलकर जो सेक्टर बना रहे हैं उसको मैं मेजर सेक्टर बोलूंगा। आई होप आप लोगों को सेक्टर का मतलब भी समझ में आ गया और माइनर और मेजर सेक्टर का मतलब भी समझ में आ गया। समझ गए? एक बार फिर से सुनो मेरी बात ध्यान से। सेक्टर क्या होता है भैया? सेक्टर क्या होता है? दो रेडियस और आर्क मिलकर, दो रेडियस और आर्क मिलकर जो एरिया बना रहे हैं, जो रीजन एनक्लोज कर रहे हैं, उसको मैं सेक्टर कहता हूं। बस अगर आर्क आपकी माइनर आर्क है तो माइनर सेक्टर बनेगा, अगर आर्क आपकी मेजर आर्क है तो मेजर सेक्टर बनेगा भैया। इससे आसान कुछ हो सकता है? इससे आसान कुछ हो सकता है? बताइए जरा। हाँ जी, इससे आसान कुछ हो सकता है? तो वही चीज यहां पर लिखी, चाहो तो डेफिनेशन रीड कर लो, ठीक है। द पार्ट ऑफ अ सर्कल, द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन, द पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन, एज यू ऑल नो, ये एक सर्कुलर रीजन का पार्ट है, ये भी एक सर्कुलर रीजन का पार्ट है। कैसा पार्ट है? कौन बना रहा है? एनक्लोज बाय टू रेडियाई एंड द corresponding arc is called a sector of a circle. दो रेडियस और corresponding arc मिलके जो रीजन एनक्लोज करते हैं, दो रेडियस और corresponding arc मिलके जो एरिया एनक्लोज करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एरिया, सॉरी, सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। दो रेडियस एंड आर्क, दो रेडियस एंड आर्क। ऑलराइट, ठीक है। अगर दो रेडियस और माइनर आर्क मिलकर एरिया एनक्लोज कर रहे हैं तो उसको आप लोग माइनर सेक्टर कहते हैं। अगर दो रेडियस और मेजर आर्क मिलकर एरिया बना रहे हैं तो उसको आप लोग मेजर सेक्टर कहते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, समझ गए? डेफिनेशंस इधर लिखी हुई हैं, आप लोग चाहें तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, चलिए भैया। हाँ जी, चलो अब सुनो भाई, अब सुनो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला देख के ही तो क्वेश्चन बनेगा। देखो जरा, आपको टोटल में 3 फॉर्मूले याद रखने, इसके अलावा कसम मेरी एक भी फॉर्मूला नहीं दूंगा, ठीक है। आपको टोटल मिलाकर 3 फॉर्मूले याद रखने, इसके अलावा कसम मेरी एक भी फॉर्मूला नहीं दूंगा। मतलब एक और दूंगा लेकिन वो यूज नहीं करना है, मतलब तुम चाहो तो कर सकते हो वैसे तो, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। 3 फॉर्मूले हैं बच्चा, सब लोग सुनेंगे ध्यान से। मुझे बताओ कितने सेक्टर आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं? जल्दी से, कितने सेक्टर आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं? जल्दी से, बिकॉज बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसलिए पूछ रहा हूं। कितने सेक्टर आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं? जल्दी से बताइए। हाँ जी, आपकी हम सब सुन रहे हैं, ठीक है, चैट देख रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। वो बस है क्या, हम आपको इग्नोर कर रहे हैं। अरे मजाक कर रहे हो, इग्नोर नहीं कर रहा यार। तो रिपीट बोलोगे तो रिपीट कर दूंगा, ठीक है। हाँ, फिर तो भी तुम्हारा डाउट होगा। हाँ, वेरी गुड। आप लोग को 2 सेक्टर दिखे रहे सब लोग को। प्रॉब्लम ये, बच्चों को एक ही सेक्टर दिखे, बच्चों को लगता है कि यही सेक्टर होगा, यही सेक्टर होगा। अरे नहीं नहीं चपड़गंजू, ऐसा नहीं होता है। 2 रेडियस और आर्क मिलके ये बना रहे हैं तो ये भी सेक्टर है। 2 रेडियस और ये भी तो आर्क है, 2 रेडियस और ये भी तो आर्क है, तो ये भी आपका सेक्टर है, ठीक है। अब सुनो दोस्तों, मानो मैंने ये माइनर सेक्टर लिया या फिर कोई भी सेक्टर लिया, मानो इस सेक्टर का ये एंगल थीटा है, इसको मैं बोलता हूं सेंट्रल एंगल। क्या बोलता हूं इसको मैं? सेंट्रल एंगल। क्या बोलता हूं? सेंट्रल एंगल। क्लियर है बात? ठीक है दोस्तों, ये आपका आर है, ये आपका आर है। मुझे बताओ ये आर्क है, मुझे बताओ ये आर्क है, यस और नो? मुझे बताओ ये आर्क है, यस और नो? ठीक है, ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क की जो लेंथ होगी इसको आप लोग बोलते हैं आर्क लेंथ। ये आर्क की जो लेंथ होगी उसको आप लोग बोलते हैं आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। और इसको आप डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, स्मॉल एल से। अब आपके पास टोटल में 3 फॉर्मूलेज हैं, सब लोग सुनेंगे, फॉर्मूलाज नोट करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है आर्क लेंथ का। फॉर्मूला होता है हाफ, ठीक है, या फिर चलो ऐसे बता दो, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। खत्म, खत्म। काफी सारे लोग इसको ऐसे याद करवाते हैं कि 2 और 360 कट कर देते, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। एक ही बात है, एक ही बात। पर आप ऐसे याद रखो, मैं आपको रीजन समझाऊंगा, ठीक है। तो जो दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है, भाई ये जो रीजन है, ये जो सेक्टर है,
सेक्टर ने कितना एरिया कवर करा, सेक्टर ने कितना एरिया कवर करा, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अरे भैया बोलोगे तो हम प्रूव करके देंगे, टेंशन मत लीजिए, खतरनाक है भाई साहब हम प्रूव करने में, एकदम हम साइंटिस्ट रहे हैं अपने जमाने के, समझ रहे हो। हाँ 1980s में भी हमारा जन्म हुआ था, हम उस जमाने में मैं देखते थे यूक्लिड के साथ, हाँ हमारा बहुत बैठना था उनके साथ, तो वो पढ़ रहे थे प्लेन ज्योमेट्री के बारे में, हमने सोचा हम ये सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ेंगे। हाँ ठीक है दोस्तों, एरिया ऑफ सेक्टर का फिर मतलब ऐसे क्या हुआ, एक बार हमने और यूक्लिड बैठे, हम और यूक्लिड बैठे तो हम ऐसी फॉर्मूला निकाल रहे थे, तो उन्होंने हमें फॉर्मूला बताने में ये थोड़ी मदद करी थी ये वाले फॉर्मूले में, पर हमने उनको बोला देखिए हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग पे, आप तो अपने लगे हुए हैं भैया, मतलब वो क्या जाते रहते थे घूमने ऐसे इधर उधर कभी कभी शाम में, सबका अपना अपना रहता है भैया, है ना। तो हमने उतनी देर में एक और फॉर्मूला इजाज कर दिया ऐसे एरिया ऑफ सेक्टर का, वो फॉर्मूला था हाफ इंटू एल इंटू आर। एल क्या है, आर्क लेंथ, ठीक है। वो घर आए, घर आके देखे भैया, घर आके देखे भैया ये फॉर्मूला, और फिर उन्होंने हमको बहुत सारी पप्पियां दी एकदम की, वाह वाह ऋतिक मजा आ गया, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले उस रात हमने उजागर करे, वैसे हम कुछ और भी कर सकते थे पर हमारा मन था फॉर्मूला निकालने का, ठीक, समझ गए, क्लियर है भैया सबको। फॉर्मूला, फॉर्मूले में कोई भी दिक्कत याद करवाता हूं, अब देखो याद भी करवाता हूं बिकॉज एरिया ऑफ सर्कल का भी तो फॉर्मूला याद करवाए, कितना डिफिकल्ट फॉर्मूला था, तो ये भी तो याद करवाना बनता है। हाँ देखो, अगर आपसे आर्क लेंथ पूछ रहे हैं, आर्क लेंथ पूछ रहे हैं, तो थीटा अपॉन 360 आएगा और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आएगा। अगर आपसे एरिया की बात कर रहे हैं तो थीटा अपॉन 360 आएगा और एरिया ऑफ सर्कल आएगा, तो दोनों जगह थीटा अपॉन 360 आ रहा है, दोनों जगह थीटा अपॉन 360, बस फर्क क्या है, यहां पे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यहां पे एरिया ऑफ सर्कल, यहां पे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यहां पे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला है, अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस पता है, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस पता है, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस पता है, तो आप इस वाले फॉर्मूले से भी एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ अब डार्क डार्क मत बोलो, बहुत मारूंगा तुम्हें, समझ गए सब लोग बात को, क्या फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत। अब एक जल्दी से बात बताओ, क्या फॉर्मूला प्रूफ करके दूं, जल्दी बताओ। अरे चलो दे देते हैं यार, हम बता देते हैं, वैसे तो बताना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए, हमारी हमारी है डिस्कवरी, पर बता देते हैं, ठीक है। तो हमारे बच्चों किसी को बताना मत लेकिन, ठीक है। हाँ जी देखो जरा दोस्तों, सब हमें बताएंगे, ठीक है, सब हमें बताएंगे कि भाई साहब अगर हम 360 डिग्री घूम लें, अगर हम 360 डिग्री घूम ले तो हमने कितना एरिया कवर करा सर्कल का, जल्दी से बताइए भाई। मानो मैंने ये लिया, ये रेडियस, और मानो इस रेडियस को मैंने 360 डिग्री घुमा दिया, इमेजिन करेंगे सब लोग, मैंने ये रेडियस लिया और ये रेडियस को मैंने टांग टगांग टांग टगांग, तो 360 डिग्री घूमने पर मैंने सर्कल का कितना एरिया कवर करा, 360 डिग्री घूमने पर मैंने सर्कल का कितना एरिया कवर करा। अरे बस 2 मिनट की बात है, बस 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की बात है, ठीक है। फिर से सोचो भाई, मानो ये मैंने रेडियस लिया, ठीक है, अब मैं मानो 360 डिग्री घूमा तो वापस इधर आ गया, भाई देखो अभी कुछ डिग्री फिर कुछ डिग्री फिर वापस इधर आ गया। 360 डिग्री घूमने पर सबको समझ में आना चाहिए कि 360 डिग्री घूमने पर मैंने सर्कल का पाई आर स्क्वायर एरिया कवर करा, एरिया की बात कर रहा हूं, एरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 1 डिग्री पर कितना एरिया कवर करा होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360, यस और नो। भाई 360 नीचे चला गया, 360 नीचे, तो 1 डिग्री पर पाई आर स्क्वायर बाय 360, ठीक है। तो 2 डिग्री पर 2 मल्टीप्लाई कर दो, 3 डिग्री पर 3 मल्टीप्लाई कर दो, 4 डिग्री घूमने पर 4 मल्टीप्लाई कर दो। मानो आपने थीटा डिग्री घूमा तो थीटा डिग्री घूमने पर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इससे आसान प्रूफ हो सकता है क्या, इससे आसान प्रूफ हो सकता है क्या भाई साहब, समझ गए। सिमिलरली सरकमफरेंस वाला दिमाग लगा लो, ठीक है भाई। अगर मानो समझो, अगर मैं 360 डिग्री घूमता हूं तो मैं सर्कल का कितना सरकमफ्रेंस कवर करूंगा, अगर मैं 360 डिग्री घूमता हूं तो सर्कल का मैं 2 पाई आर सरकमफ्रेंस कवर करूंगा, ऑब्वियस ही बात है। पर अगर मैं 1 डिग्री घूमता तो मैं 2 पाई आर बाय 360 करता, ठीक है। पर मैं कितना डिग्री घूम रहा हूं पता ही नहीं, मानो मैंने थीटा घूमा
तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। कितना इजी फॉर्मूला है, कितना इजी फॉर्मूला है, ज्यादा दिमाग इसमें देना ही नहीं है। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। तो अब आप लोग को फॉर्मूलाज याद है। पहला क्वेश्चन आपके टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप स्क्रीन पर आता हुआ। ठीक है, चलिए करके दिखाइए जल्दी से। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत मारूंगा अगर तुमने करके नहीं दिया मुझे आंसर। सीबीएसई 2013, 2023, 2017 में ये सवाल आ चुका है डायरेक्ट एकदम। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है, रेडियस 21 सेंटीमीटर का, आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो भाई साहब अगर डायग्राम बनाने का मैंने तो बना दीजिए, सर्कल बनाया आपने, रेडियस 21, एक आर्क है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। मानो कोई आर्क है, मानो कोई आर्क है, मानो कोई आर्क, ये आर्क सर्कल के सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर कितना बना रही है, 60 डिग्री। रेडियस आपका 21, 21। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ये आर्क की आपको लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, फर्स्ट वाला करेंगे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो थीटा कितना है, 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई, आपको 22/7 यूज करने को बोला है। रेडियस आपका 21 है, तो 7 1 जा 7 3 जा 0 से 0, 6 1 जा 6 6 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 1 जा। आर्क लेंथ आ गई 22 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ आ गई 22 सेंटीमीटर, यूनिट के साथ बोलेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से, बहुत ही आसान सा सवाल। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, मतलब ये आर्क जो सेक्टर बना रही है उसका एरिया कितना होगा। तो एरिया इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर रहा हूं, थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो थीटा कितना है 60 अपॉन 360, 22/7, रेडियस आपका 21 21, 7 1 जा 7 3 जा 0 से 0, 6 1 जा 6 6 जा 2 3 जा 2 11 जा 3 1 जा 3 1 जा 21 इंटू 11, तो ये आपका आ जाएगा 210, 230 220 नहीं 231 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया है। सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो, स्क्वायर सेंटीमीटर बोलो, एक ही बात है। सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो या स्क्वायर सेंटीमीटर बोलो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इजी, बहुत बढ़िया। देखो इसका आंसर यहां पर मैं छुपा कर लेकर आया था, देख रहे हो। ठीक है, इजी। अब मेरे को सच सच बताना, कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है इस चैप्टर में, जल्दी बताओ। कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है इस चैप्टर में। अबे जल जा लाइट, अरे एक तो हमारी लाइट को क्या हो जाता है, जल जा भाई। हाँ जल गई, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। कोई और दिक्कत, कोई परेशानी। अच्छा, अब आप यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर एक और फॉर्मूले से निकाल सकते थे। कैसे, आपको पता है कि लेंथ ऑफ आर्क निकाल लिया आपने, तो हाफ इंटू एल इंटू आर। तो हाफ लेंथ ऑफ आर्क कितनी थी 22, रेडियस 21, तो 2 इंटू 11, 11 इंटू 21, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रॉन्ग, एक सेकंड, रॉन्ग, रॉन्ग क्या है, रॉन्ग क्या है इसमें, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग भाई। हाँ रॉन्ग क्या है भाई, यहां पे कुछ बच्चे बोल रहे हैं रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट करके दिखाओ, बहुत ही आसान सा सवाल। आराम से पहले क्वेश्चन को रीड कर लो। अ सेक्टर इज कट, एक सेक्टर को कट करा गया फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सेक्टर को कट कर दिया गया फ्रॉम अ सेक्टर ऑफ रेडियस 21। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो, एक सेक्टर को आपने कट कर लिया सर्कल से, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150, तो ये आपको 150 दिया हुआ है। लेंथ ऑफ आर्क और एरिया बता दो, आप बस मुझे लेंथ ऑफ आर्क बता दो, बाकी देख लेंगे। चलो, लेंथ ऑफ आर्क मेरे ख्याल से आप निकाल ही लोगे, लेंथ ऑफ आर्क आप निकाल लोगे, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क निकल जाए तो एल इंटू आर कर लेना, कर लोगे मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लोगे ये वाला, है ना। बस अलग तरीके से लिखा हुआ था इसलिए ये वाला सवाल लेकर आया था, करने की जरूरत नहीं है किसी को भी,
मेरे ख्याल से कर लोगे। ठीक है, देखो दोनों का आंसर यहां पर दिया हुआ है, दोनों का आंसर यहां पे दिया हुआ है। एक बार चेक कर लो क्या यही आंसर आ रहा है। हो सकता है आंसर शायद गलत लिखा हो, वैसे तो मैंने सर से बोला था कि चेक कर ले वो प्रॉपर। तो थीटा आपका 150 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपका 21। 7 1 जा 7 3 जा 0 से 0, 3 5 जा 3 12 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 11 जा 3 1 जा 3 1 जा 55 आ रहा है यार। ये तो गलत दिया है मतलब आंसर। अच्छा वो मैंने निकाल लिया, 55 सेंटीमीटर आ रहा है यार ये तो, है ना, गलत दिया हुआ है यहाँ पे मतलब, है ना। ये कैसा आंसर दिया है, पगला गए हैं क्या ये लोग। इसको मिटे ही रहने दो, इसको भाई साहब मिटा ही रहने दो आंसर को। ठीक है, अगला आंसर भी गलत दिया कि चेक करना, अगला आंसर भी गलत दिया कि चेक कर लो यार। एरिया ऑफ सेक्टर तो हाफ, एक सेकेंड, हाँ जी, तो हाफ, लेंथ ऑफ आर्क 55, रेडियस 21। कुछ गलती तो नहीं है ना, मेरे ख्याल से नहीं है। तो ये आपका 55 इंटू 21, तो 55 इंटू 21, 2 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 11, 5 5 1 1 बाई 2। तो 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 7 जा 14.5, 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला वाला भी ससुरा गलत दिया हुआ है, अगला वाला भी गलत दिया हुआ है। कुछ बच्चे बोल रहे करेक्ट, भाई साहब गलत दिया हुआ है, 05 लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, अच्छा हुआ मैंने चेक कर लिया। अरे यार हमारे ऑपरेटर जी लगता है, एनीवे चलो, आई होप आप लोग पॉइंट समझ गए। ठीक है, क्लियर है, इजी है मेरे ख्याल से, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट करके दिखाएंगे, बहुत ही आसान सा सवाल। क्या बोल रहे हैं, अ पीस ऑफ वायर, अ पीस ऑफ वायर, आराम से क्वेश्चन को रीड करो, बस मैं लैंग्वेज अलग अलग लेकर आएंगे बिकॉज इस चैप्टर में ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं बनाया जाएगा। अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, एक पीस ऑफ वायर है, एक पीस ऑफ वायर है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इसको बेंट करा गया एक आर्क के फॉर्म में, इसको बेंट करा गया मानो एक आर्क के फॉर्म में। ऑब्वियसली आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। अच्छा, ये जो आर्क है, ये जो आर्क है सर्कल के सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस मान लो आपने आर ले लिया, चलिए बताइए रेडियस क्या आ जाएगा सर्कल का, रेडियस क्या आ जाएगा सर्कल का, समझ गए। एक वायर ली जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उस वायर को आपने बेंट करा, बेंट करके उसको आपने ऐसा ऐसा कुछ कर लिया, आर्क बना ली, समझ गए, सर्कल की आपने आर्क बना ली, आर्क बना ली, आर्क बना ली, और यही आर्क सर्कल के सेंटर पर 60 डिग्री सबटेंड कर रही है, ये बोला गया, समझ गए। तो ये आर्क मैंने अलग से बनाई, ये सर्कल के सेंटर पर 60 सबटेंड कर रही है। आपसे रेडियस पूछा हुआ है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है आपको। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब लेंथ ऑफ आर्क आपको 20 दिया हुआ है, थीटा आपको 60 दिया हुआ है, या आपका 360, या आपका 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, तो आर यहां से निकल जाएगा। 0 से 0, 6 1 जा 6 6 जा 2 1 जा 2 3 जा, ऊपर ले लो सब कुछ, तो यह आपका आ गया 20 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 22। रेडियस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई साहब, 211, सॉरी 2 10 जा 2 11 जा 7 3 जा 21, तो 21 210, तो 210 को 11 से डिवाइड कर लो, 11 1 जा 11, यह आपका बचा 10, नीचे उतारा आपने 0। ठीक है, फिर आपका 11 9 जा 99, ये आपका बचा 1, डेसिमल लगा के 0। ठीक है, अब एक और 0 लेना पड़ेगा, तो एक और 0 आ जाएगा, 11 9 जा 99, तो 19.09 आ रहा है। रेडियस आ गया 19.09 सेंटीमीटर।
19.09 सेंटीमीटर। ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही निकालना। यहां पे भी देखो गलत दिया हुआ है यार। अच्छा उन्होंने अप्रॉक्स ले लिया होगा, कोई बात नहीं, अप्रॉक्स आप मत लो यहां पे। ठीक है भाई साहब, सारे आंसर गलत दिए, ऐसी की तैसी। ठीक है, सारे आंसर गलत दिए हुए हैं यार, कोई बात नहीं, चलो हम तो निकाल लेंगे, हम तो है ना मैथमेटिशियन की नहीं। ठीक है, अब सब लोग मुझे चैट बॉक्स पर बताएं, चैप्टर इजी लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है, या बहुत ही इजी लग रहा है, या बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, कैसा क्या लग रहा है चैप्टर, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको लेकर चलूं। ठीक है, इन्हीं पर बेस्ड कुछ थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बता दूंगा, सारे के सारे करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ जी, 1 मिनट का ब्रेक, बताओ कैसा लग रहा है अभी तक चैप्टर। सर पाई की वैल्यू, पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है, आपको पता है कि बात अच्छे से, लेकिन क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन आसान हो, इजी हो, इसलिए आप पाई की एक रैशनल वैल्यू लेते हैं, जो कि होती है 22/7 या फिर 3.14। कौन सी लेना है, दोनों में से वैसे कोई भी ले सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि 22/7 लेना है तो वही लेना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में दिया कि 3.14 लेना है तो वही लेना पड़ेगा, कुछ नहीं दिया तो मैं बोलूंगा 22/7 लीजिए। ठीक है, इजी, इजी है ना, बहुत इजी, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इजी है। हाँ, हलवा बोल रहे, ठीक है, चलो भाई, तो हलवा है तो नेक्स्ट करके दिखाओ जल्दी से, नेक्स्ट करके दिखाओ जल्दी से, क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, आराम से रीड करें, क्वेश्चन का आंसर करें यार, तुम ही लोग करो यार, मैं चलो 1 मिनट वेट कर रहा हूं, देखते हैं तुम लोग कितना करते हो यार। एक्चुअली पोल में ना मेरे इशू आ रहा है यार, मैंने वैसे काफी बार कंप्लेंट कर दी है, कुछ टेक साइड से इशू है होम स्टूडियोज के पोल में, तो थोड़ा सा तुम लोग पोल को इग्नोर करना है ना। हाँ जी, ठीक है, चलिए, हाँ, फटाफट करिए भाई साहब, समय की हमारे पास कमी रहती है, पता ही है तुम्हें तो। ठीक है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इज इतना, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, मतलब एरिया ही होगा, किसका एरिया, एरिया, अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और आपको रेडियस भी 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, माना उसको आर, या आपका ए। लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर की लेंथ निकालना है। अब करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जिस आर्क से आपका सेक्टर बन रहा है उसी आर्क की लेंथ निकालनी है। आप समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हो सकता है एग्जामिनर आपको ट्विस्ट कर दे कि बॉस, मानो ये आपका सेक्टर बना, तो जैसे ही ये सेक्टर बना तो आपका सर्कल 2 आर्क में डिवाइड हो गया, ये वाली आर्क और एक ये वाली आर्क। अब आपसे बोला क्या है, आपसे इस सेक्टर का एरिया दिया हुआ है और इसी सेक्टर के आर्क की लेंथ पूछी गई है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है भाई, मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओ कि डायरेक्ट आपका आंसर है। आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया है, तो एल आर ए कौन सा फॉर्मूला, डायरेक्ट ये वाला, तो ए की जगह 54 पाई, हाफ लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, रेडियस आपका 36 दिया हुआ है, 2 1 जा 2 18 जा, तो लेंथ ऑफ आर्क आपकी आ गई 54 पाई अपॉन 18, 18 3 जा तो 3 पाई, तो एक काम करो 3 इंटू 22/7 कर लो, लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी, तो 66 अपॉन 7 आपकी लेंथ ऑफ आर्क, कितना आ रहा है, हाँ 3 पाई बोल लो। अच्छा नहीं हाल, तुम लोग ना 3 पाई में आंसर दे दो, सही है, 3 पाई में आंसर, बिकॉज रीजन समझाता हूं, एक सेकेंड, रीजन ये, देयरफॉर लेंथ ऑफ आर इक्वल टू 3 पाई सेंटीमीटर, यूनिट जरूर लिखना, रीजन ये बिकॉज एरिया भी पाई में दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ आर्क भी आप पाई में बोल सकते हो, 3 मत बोल देना, 3 पाई। चलो नेक्स्ट, अच्छा सवाल, अब मेरा तुम लोगों से एक सवाल है, जरा सोच के देखो, तुम लोग शायद कभी कार वगैरह में तुम लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कार वगैरह में आगे 2 वाइपर लगे होते हैं, 2 वाइपर, ऐसे तुम वाइपर चलाते हो तो ऐसे ऐसे वो कांच को साफ करता है, कभी देखा है तुम लोगों ने, देखा है कि नहीं, जल्दी बताओ, अरे देखा है कि नहीं, देखा है कि नहीं, जल्दी बताओ,
देखा होगा मेरे ख्याल से। जरा सोच के देखो, वो जो एक वाइपर है, जब वो ऐसे करता है, भाई ऐसे करेगा टक फिटक फिटक फिटक, ये यहां पे फिक्स्ड होता है, जरा ध्यान देना। टक 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 टक, ये कौन सा शेप बनाता है, जरा इमेजिन करके देखो, जरा सोच के देखो, जरा इमेजिन करके देखो भाई साहब, ये कौन सा शेप बना रिया है। भाई मानो ये आपका वाइपर है, ये आपका वाइपर है, इमेजिन करना जरा, ठीक है। हाँ जी, ऐसा, ये ऐसा टक 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 टक, सोच के देखो, सोच के देखो, कौन सा शेप दोस्तों, ये सेक्टर बनाता है, सेक्टर, सेक्टर बनाता है, सेक्टर। कैसे, देखो इधर, ये ऐसा गया तो मानो यहां पर आया, ठीक है, तो ये ऐसा ऐसे ही तो जाएगा यहां पे, ऐसा 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 करके, ऐसा 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 कुछ। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा कुछ, ठीक है, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट तुम समझ गए होगे ना, थोड़ा डायग्राम हमारा बेकार बन रहा है। एनीवे, पॉइंट तुम लोग समझ गए, भावना तुम लोग समझ गए। तो ये यार आपका एक आर्क हो जाती है और ये आपका एक सेक्टर बनाता है, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहे हैं समझना, आकार एस टू वाइपर्स, ठीक है, दो वाइपर्स है, दो वाइपर्स है, विच डू नॉट ओवरलैप, मतलब वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ठीक है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो जो वाइपर की लेंथ है, जो वाइपर की लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115, मतलब वो ऐसे जब स्वीप कर रहा है, ऐसे जब स्वीप कर रहा है, ऐसे जब स्वीप कर रहा है, तो 115 डिग्री एंगल बना रहा है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, अगर मैं एक बार स्वीप करता हूं, मतलब ऐसे टक, तो कितना एरिया क्लीन हुआ, कितना एरिया क्लीन हुआ गाड़ी के कांच का, मतलब ये कितना एरिया है, बेसिकली आपसे ये पूछा गया। समझ गए सब लोग बात को, समझ गए सब लोग बात को, हाँ जी। तो एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड will be equal to area of sector, will be equal to area of sector। बस इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या है वो आप लोग बता दो मुझे, 2 मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या है वो आप सब बता दीजिए। तो ये 115, ये 360, ये 22/7, रेडियस मतलब ब्लेड की लेंथ 25 इंटू 25, 5 2 जा 1 बचा, 5 3 जा 5 7 जा 1 बचा, 5 2 जा 2 11 जा 2 36 जा, ठीक है। कितना आ रहा है ये, क्योंकि दो वाइपर है, दो वाइपर है, ठीक है ना, दो वाइपर है ना, समझ गए, ठीक है। दोस्तों ये मेरे ख्याल से आप लोग सॉल्व कर ही लोगे, मेरे को करने की शायद जरूरत नहीं है। 2 इंटू 23 इज 46 इंटू 11, 25 इंटू 25 625 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 7, तो 36 इंटू 7 कर लो, ठीक है, या फिर और काटा पीटी कर लो, 2 1 जा 2 18 जा, तो ये आपका 23 इंटू 1 3 जा 1 2 जा 1 3 जा 1 2 जा 3 5 2 253, तो ये आपका 253 इंटू 625 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 7। इसको आप सॉल्व कर लो, बताओ जरा आंसर कितना आ रहा है यार, बताओ जरा आंसर कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है एक बार बता दो यार। यहां पे वैसे आंसर दिया हुआ है, क्या यही आंसर आ रहा है क्या, चेक कर लो यार एक बार। अब मतलब ये वाली कैलकुलेशन तो सब बच्चों वाली कर सकते हो ना यार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड कर लो, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए करके दे देता हूं वैसे, तो 253 इंटू 625 158125 158125 158125 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 7 तो सबको पता ही है, नहीं पता देख लो 126, ठीक है। तो ये आपका नीचे आ गया 126, अब 158125 डिवाइडेड बाय 126 1254.96 1254.96
0.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1254.96। ससुरा सारे आंसर गलत दिए हुए बे। नहीं, ठीक है। अच्छा, किसी को भी डिवीजन में प्रॉब्लम है प्लीज बता दो, मैं करके दे दूंगा। गरियाना मत मेरे को कि भगवा तो चीटिंग कर रहे हैं, कैलकुलेटर से कर रहे हैं। हाँ जी, जल्दी बता दो भाई। किसी को भी मेरे कैलकुलेटर के यूज करने में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत तो प्लीज बता दो, मैं बिना कैलकुलेटर के भी करके दे दूंगा यार। ठीक है, ये वाला आंसर मत देखो, यहां पे मेरे ख्याल से सारे आंसर गलत लिख रखे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यार ये तो कर ही सकते हो ना यार। भाई क्या ये मल्टीप्लाई करने में मेरी हेल्प की जरूरत है क्या? क्या ये मल्टीप्लाई करने में मेरी हेल्प की जरूरत है क्या? हाँ, हो सकता है यहां डिवाइड करने में शायद प्रॉब्लम हो। अबे क्या ही प्रॉब्लम होगा यार डिवाइड करने में यार, ये तो खुद से कर सकते हो बच्चा यार, इसलिए कर रहा हूं, तो गरियाना मत मेरे को। चलिए नेक्स्ट, इसी टाइप का एक सवाल है, बहुत ही आसान सा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन अब डिस्कस करूंगा क्योंकि वो तुम खुद ही कर लोगे। क्वेश्चन को रीड करो, क्या बोल रहे हैं? टू वॉर्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। वॉर्म नहीं है, वॉन है, वॉन है। टू वॉर्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। होता क्या है, होता क्या है, आपने शायद देखा होगा बड़े बड़े जो सीज होते हैं वहां पर एक लाइट हाउस लगा होता है। उस लाइट हाउस के ऊपर, उस लाइट हाउस के ऊपर एक आदमी होता है जो क्या करता है, जो मानो मानो कुछ बोट्स आ रही हैं पानी में, कुछ बोट्स चल रही हैं या फिर कुछ शिप्स चल रही हैं पानी में, समझ में आया? ठीक है, तो वो लाइट हाउस रात में, भाई अब वो बोट वाले को या फिर उसको तो नहीं दिख रहा शिप को कि भाई आसपास आगे क्या है, ठीक है। तो वो लाइट हाउस क्या करता है, लाइट हाउस, देयर इज अ रीजन कि उसका नाम लाइट हाउस है, वो लाइट थ्रो करता है। वैसे लाइट थ्रो करके शिप को बताता है कि बॉस यहां पर ना बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, या फिर यहां पर कोई आदमी है, या फिर यहां पर कोई प्रॉब्लम है। समझ गए? तो वही चीज यहां पर लिखी है, टू वॉर्न शिप्स, मतलब शिप्स को वॉर्न करने के लिए, शिप्स को वॉर्न करने के लिए किस चीज के लिए, कि भाई अंडर वाटर ना रॉक्स है, अ लाइट हाउस थ्रोज अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ 80 डिग्री एंगल at a distance of 16.5 किलोमीटर, सॉरी टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। तो कुछ ऐसा होगा, इमेजिन करो दोस्तों, मानो ये आपका लाइट हाउस होगा, ठीक है। अब ये लाइट कैसे थ्रो करता है, ऐसे 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 पानी में ये लाइट थ्रो करता है और ऐसे आपकी लाइट जाती है, समझ गए? और ये जो लाइट जा रही है ये सेक्टर बना रही है, ठीक है, सेक्टर बना रही है, समझ गए? ये आपका एक सेक्टर बन रहा है, समझ गए सब लोग? जहां पर ये आपका 16.5 है, ये भी आपका 16.5 है, समझ गए? आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉन्ड, ओवर विच द शिप्स आर वॉन्ड। भाई कितने एरिया पे शिप्स को वॉर्न करा जा रहा है, इतना एरिया। तो मुझे बताओ क्या निकालोगे, मुझे बताओ क्या निकालोगे? एरिया ऑफ सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 16.5 किलोमीटर। तो मेरे ख्याल से कर ही लोगे, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मुझे यूनिट बता दो जरा, यूनिट बता दो जरा। सारी वैल्यूज आप लोग को पता ही है, सारी वैल्यूज आप लोग को पता ही है। ये कितना है, ये आपको 80 दिया हुआ है, ये आपको, ये एंगल आपको 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 80 अपॉन 360 इंटू 3.14 यूज करने को बोला है, तो 3.14 यानी 314 बाय 100, ठीक है, इंटू रेडियस कितना 16.5, तो 165 बाय 10 इंटू 165 बाय 10। मैं तो इस तरीके से सॉल्व करता हूं, थोड़ा सा लंबा जरूर आएगा, बट यूनिट क्या आएगी, किलोमीटर स्क्वायर। अब एक बच्चा बोल रहा है कर दो, ठीक है भाई, ये लो भाई कर देता हूं, ठीक है, कर देता हूं तुम्हारे लिए, पर ये करना नहीं चाहिए बच्चा मेरे को, बट मैं कर देता हूं, ठीक है ना। देखो, अब सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या, मैं नीचे वाले जीरोस को अपने पास रखूंगा बिकॉज वो बहुत ईजी होता है सॉल्व करना, ठीक है। 36 को आप चाहो तो काट सकते हो, अगर कट रहा है तो 2 18 जा, 2 40 जा, 2 9 जा, 2 20 जा, ठीक है। 3 1 जा, 3 नहीं, 3 से नहीं कटेगा ये, 3 5 जा, ठीक है। तो ये आपका 3 जा, 3 5 जा, 1 बचा, 3 5 55 55, ठीक है। 3 1 जा, 3 55 जा,
मेरा फायदा ये हो गया कि ऊपर आ गया 20, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप पूरा 10 कट रहा तो 10 वन जा 10 टू जा, तो 2 इंटू 55 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 0 100 10, तो ये आपका 1 2 3 4 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, तो 55 इंटू 55, 5 5 जा 25, 5 5 25 27, ये आपका 572, तो 5 2 3 10 3 3025 इंटू 2, 3025 आ रहा है, तो 3025 इंटू 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 2 0 2 3 जा 6, कुछ 314 भी है ना, ठीक है, तो 60 यहां पे आपका 314 भी है, 314 भी है ना ये, ठीक है, तो 6050 आ गया, 6050 आ गया। अब 6050 को 314 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या फिर एक काम करो, चलो कर लो 314 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, या फिर 0 बाद में लगा लेना, 0 बाद में लगा लेना, 605 इंटू 314 कर लेते हैं, 605 इंटू 314, ठीक है, 4 5 जा 20, 4 0 जा 2 बचा, 4 6 जा 24, 1 5 जा 1 0 जा 1 6 जा, ठीक है, 3 5 जा 15, 3 0 जा 0, 3 6 जा, एक सेकेंड 3 5 जा 15, 3 0 जा 0 1, 3 6 जा 18, तो ये आपका आ गया 0 7 9 7 9, ये आपका 8 189 970, तो 189,970, और एक और 0 बिकॉज यहां पे 6050 था, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, तो 4 डेसिमल पीछे, तो 189.970 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई साहब, यही आंसर आ रहा है। अब मत करने को बोलना यार प्लीज, कुछ भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं था इसमें, तुम्हारे खुद के सामने मैंने कर दिया है। मैं कैलकुलेटर से इसलिए कर रहा था बिकॉज तुम लोग खुद से कर सकते हो यार। 189.97 समथिंग आ रहा है, एंड दिस इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। मेरे को इसका आंसर याद भी ऐसे ही कुछ आएगा। कुछ बच्चे बोल रहे रॉन्ग, सब सही है भाई, सब सही है, सारा आंसर सही है, तुम चेक कर सकते हो, सारा आंसर सही है, आई नो दैट, सारा आंसर सही है, आई नो दैट। 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं रॉन्ग, सारा सही आंसर है भाई, 189.97, ठीक है। रॉन्ग क्यों बोल रहे हैं, रॉन्ग क्यों बोल रहे हैं कुछ बच्चे? सब करेक्ट है, सब करेक्ट है लाला, हो सकता है तूने अपनी तरफ से कुछ गलती करी हो। 100% करेक्ट आंसर इसका, 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत ही आसान सा, एक इसी तरीके का सवाल बहुत ही आसान सा। जल्दी बताओ क्या ये वाला सवाल खुद से हो जाएगा? अ पेंडुलम स्विंग्स, पेंडुलम सबको पता ही है, पेंडुलम ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ये पेंडुलम क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, समझ गए? ठीक है, अब सब लोग जरा ध्यान देंगे। अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ 8.8 सेंटीमीटर। तो ऐसा इमेजिन करो कि ये इधर गया, फिर इधर आया, तो इसने एक आर्क बनाई, इसने एक आर्क बनाई, समझ गए? इसने एक आर्क बनाई, ठीक है, और इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दो, ऐसा ज्वाइन कर दो। ये आर्क की लेंथ कितनी दे रहे हैं? ये आर्क की लेंथ दे रहे हैं 8.8 सेंटीमीटर, और एंगल कितने एंगल पे स्वीप करा है? एंगल आपको दे रहे हैं 30 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेंथ ऑफ द पेंडुलम निकालना है, मतलब क्या निकालना है, फटाफट बताओ। लेंथ ऑफ द पेंडुलम निकालना है, मतलब क्या निकालना है, फटाफट बताइए। लेंथ ऑफ द पेंडुलम निकालना है, मतलब क्या निकालना है, जल्दी से बताओ। करोगे तुम लोग, करोगे तुम लोग, मैं नहीं करके दूंगा। लेंथ ऑफ द पेंडुलम निकालना है, मतलब क्या निकालना है? आपको आर्क लेंथ दी हुई है, आर्क लेंथ दी हुई है, आप समझ ना भाई, ये मानो ऐसे पेंडुलम है, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आप इमेजिन करो कि ये ऐसे गया,
ये ऐसे गया, इसने 30 डिग्री बनाया और उसी में आर्क लेंथ उसने इतनी बनाई। आपको रेडियस निकालना है। वेरी गुड। लेंथ ऑफ द पेंडुलम मतलब आपको रेडियस निकालना है। खुद से हो जाना चाहिए, खुद से हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये कुछ ऐसा सवाल है, मेरे को एक बात बताओ, मानो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और मैंने इसी के बीच में एक सर्कल ले लिया। सर्कल, सर्कल का एरिया है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे बताओ बचे हुए पार्ट का एरिया क्या होगा। बचा हुआ पार्ट मतलब इतने पार्ट का क्या एरिया होगा। सोच के देखो, कॉमन सेंस वाली बात, एकदम कॉमन सेंस वाली बात। पूरे रेक्टेंगल का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सर्कल का एरिया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये पूरा कितना स्पेस कवर्ड है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना स्पेस कवर कर रहा है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना होगा बचा हुआ, बचा हुआ कितना होगा। रेक्टेंगल के एरिया से सर्कल का एरिया माइनस कर दो, 79 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी सी बात। सिमिलर तरीके से ये वाला आपका सवाल है, आपसे पूछ रहे हैं ये शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। ये शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, दिमाग लगाओ। बहुत ही आसान सा सवाल है भाई साहब। ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है 30 डिग्री, 30 डिग्री इसका सेंट्रल एंगल है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है। समझ गए। वैसे ही ये भी एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है, इसका एंगल 30 डिग्री है, रेडियस 21 सेंटीमीटर। आप मेरे को बताओ शेडेड पार्ट का एरिया आप कैसे निकालोगे। शेडेड पार्ट का एरिया आप कैसे निकालोगे। मैं करके नहीं दूंगा, मैं बस लिख देता हूं कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट यानी कि ए बी डी सी, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ए बी डी सी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओबीए, ओबीए माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ओडीसी। समझ गए, समझ गए। करके दूं क्या लार्ज। भाई सिंपल सी बात है ना यार, पूरे बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल ले, उसमें से उसमें से उसमें से उसमें से उसमें से बड़े वाले में से इतना माइनस कर दे। फिर से बोलूंगा, बड़े वाले का एरिया निकाल, उसमें से इतना माइनस कर दे तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा। चलो कर देता हूं थोड़ा बहुत, देखो जरा ध्यान से। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर बोल दो, माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर बोल दो। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट क्या है समझो, थीटा बाय 360 इंटू पाई, थीटा बाय 360 इंटू पाई दोनों में है। तो थीटा ये करने का तरीका होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई कॉमन निकालो, अंदर बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब रख दो सारी वैल्यूज, तो 30 अपॉन 360 इंटू पाई आपको कुछ नहीं तो 22/7 ले लो, मल्टीप्लाइड बाय 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व करने का एक अलग ही तरीका है। देखो कैसे, 0 से 0 गया, 3 1 जा 3 12 जा 3 2 6 जा 2 11 जा, तो 11/42 अंदर 21 माइनस 7 21 प्लस 7, अलग ही तरीका है भाई साहब सॉल्व करने का। तो यह आ गया आपका 11/42 इंटू 21 माइनस 7 इज 14, 21 प्लस 7 इज 28, 14 1 जा 14 3 जा, तो 28 इंटू 11/3, तो 28 इंटू 11 1 8 जा 1 2 जा 1 8 जा 1 2 जा 8 10 3 308 308/3 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, कुछ 102 पॉइंट समथिंग आएगा, 102 पॉइंट समथिंग आएगा। शायद इसका आंसर दिया हुआ, एक बार चेक कर लेता हूं, शायद गलती दिया है, तो तुम लोग 102.1, ठीक है ना, निकाल लोगे ना। इजी लग रहा है सबको, इजी लग रहा है सबको, कुछ भी डिफिकल्ट इसमें है नहीं। भाई देखो अब मैं 1-2 मिनट रुका हूं, कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज अभी पूछो, बिकॉज आगे आने वाले सवाल अब अच्छे लेवल के होंगे। ये सब आपका एकदम बेसिक बेसिक वाला पार्ट था।
डेसिमल में आंसर निकालना है, याद रखना है, डेसिमल में आंसर निकालना है, एकदम याद रखना है, ठीक है। चलो हाँ जी, जल्दी से बताओ, फिर आगे आने वाले पार्ट पे बात करेंगे, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, ठीक है। पक्का सबको इसी लग रहा है ना? कोई भी भाई, मैं 2 मिनट रुका हूं, प्लीज यहां पर अपने डाउट्स पूछ लो, बट ऐसा डाउट पूछना कि जो आंसर करने वाला डाउट हो, ठीक है ना। ये नहीं कि वाला क्वेश्चन कैसे हुआ, वो तुम खुद भी देख सकते हो। हाउ टू राइट सर, अरे हाउ टू राइट सिंपल है, सबसे पहले लिख कि गिवन क्या क्या है, फिर टू फाइंड क्या है, फिर निकाल दे, ठीक है। ठीक है चलो, हाउ टू राइट हो गया, हाउ टू राइट हो गया, बता दूंगा एक आध क्वेश्चन में, और बताओ नेक्स्ट। और कितना मजा आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या, हु इज योर एक्स? ये कैसा डाउट है, ठीक है। अरे एंड नहीं होगी भाई, एंड क्यों की क्लास, ये तुम लोग एंड एंड क्यों लिखने लग जाते हो यार? तुम लोग को आज इस साल सिलेबस खत्म करना है कि नहीं करना है? यार बच्चा यार, कम ऑन यार, एंड एंड बोल रहे हो तुम लोग यार, हद हो गई यार, हद हो गई, हद हो गई यार। क्या ही बोलूं यार, मूड अपसेट कर देते हो तुम लोग यार, 1 घंटा हुआ नहीं कि एंड। तुम लोग को पता है कि सारा सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म हो गया, मैथ्स का थोड़ा सा पेंडिंग है, कंप्लीट करना है। 10 तरीके के तुम्हारे यहाँ पर डाउट आ रहे हैं, बैकलॉग कैसे क्लियर करें, सैंपल पेपर, सब बताऊंगा बच्चा, पहले जितना जो पूछा वो क्या ही बोलूं यार, मूड अपसेट कर दिया बच्चा यार, एकदम बढ़िया बढ़िया मूड था मेरा, हट। चलो एनीवे, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सुनो, बहुत ही आसान सा। दोस्तों जो आपकी घड़ी होती है, जो क्लॉक होती है, ठीक है, जो क्लॉक होती है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, क्लॉक के बारे में 5 मिनट का ज्ञान लो जरा। जो क्लॉक होती है उसमें 3 कांटे होते हैं, जो क्लॉक होती है उसमें 3 कांटे होते हैं, एक मिनट का कांटा, एक घंटे का कांटा, और एक सेकेंड्स का कांटा। मिनट का कांटा हर मिनट में मूव करता है, सेकेंड सेकेंड का कांटा हर सेकेंड मूव करता है, आवर का कांटा हर घंटे में मूव करता है, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं मिनट हैंड की बात करता हूं, अगर मैं मिनट हैंड की बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा 12, ये लिखा 1, ये लिखा 2, थोड़ा सा काम करते हैं, ये आपका 12, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ये आपका 8, ये आपका 9, ये आपका 10, ये आपका 11, ठीक है। सब लोग सुनेंगे ध्यान से जरा, कॉपी मार लेते हैं भाई इसको, ठीक है। अगर मानो मैं मिनट हैंड लू, अगर मैं मिनट हैंड लेता हूं, मिनट हैंड थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, और एक मैंने लिया आवर हैंड, छोटा सा आवर हैंड, ठीक है। दोस्तों क्या कोई मुझे बता सकता है कि मिनट हैंड कितने मिनट्स में 360 डिग्री घूम लेता है? कितने मिनट्स में 360 डिग्री घूम लेता है मिनट हैंड? बताइए जरा। मिनट हैंड कितने देर में 360 डिग्री घूम लेता है? मतलब अभी मानो ये कांटा 12 पर है, तो 12 के बाद वापस 12 पर कब आएगा? 12 के बाद ऐसे टक 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 टक, आप समझ गए भाई? ये 1 मिनट, फिर ये 2 मिनट, ये 3 4, फिर ये 5 मिनट, फिर ये 10 मिनट, ये 15 मिनट, ये 20 मिनट से 25 मिनट से 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 55, 60। पॉइंट समझ गए तुम लोग? 60 मिनट्स में पूरा 360 डिग्री घूम लेता है, बहुत बढ़िया। तो ये भाई साहब 60 मिनट्स में 360 डिग्री कवर कर लेते हैं।
तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमते होंगे सोच के देखो। 1 मिनट में कितना डिग्री घूमते होंगे सोच के देखो। 1 मिनट में 60 नीचे गया, तो 1 मिनट में 360/60, दैट इज 1 मिनट में ये कवर करते हैं 6 डिग्री। 1 मिनट में ये घूमते हैं 6 डिग्री। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? मेरे कहने का मतलब यह है कि इमेजिन करो ये मिनट का कांटा, सब लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। इमेजिन करो ये मिनट का कांटा आपका, चलो ऐसे करते हैं, कॉपी, अरे यार कॉपी हो जा भाई साहब। फिर एक काम करो, थोड़ा सा आप छोटा हो जाओ, ठीक है। मेरा आपसे ये सवाल है, एक काम करो कलर भी चेंज कर लो, हाँ। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मानो मिनट का कांटा अभी आपका है 3 पर, ठीक है। 3 से वो आ गया आपका 7 पर, तो कितना डिग्री वो मूव करा मुझे ये जानना है। कितना डिग्री वो मूव करा मुझे ये जानना है। कितना डिग्री वो मूव करा मुझे ये जानना है। सब लोग आंसर करेंगे। मानो मिनट का कांटा अभी 3 पर है, फिर आ गया 7 पर, तो कितना डिग्री मूव करा मेरे को आपसे ये जानना है। कितना डिग्री मूव करा मेरे को आपसे ये जानना है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। 3 से 4 5 मिनट, 4 से 5 10 मिनट, समझ गए? मतलब ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, तो 5 + 5 + 5 20 मिनट। मतलब 20 मिनट में कितना डिग्री मूव करा आपको ये बताना है बेसिकली। तो सिंपल है, आपको पता है कि 1 मिनट में मूव कर रहा है 6 डिग्री। तो 2 मिनट में 2 × 6, 3 मिनट में 3 × 6, तो 20 मिनट में 20 × 6, दैट इज 120 डिग्री। 120 डिग्री, इजी सिंपल। अब एक और बात पूछना चाहूंगा, जब यह मिनट का कांटा यहां से यहां आया तो इसने कौन सा शेप बनाया सोच के देखो। इसने कौन सा शेप बनाया सोच के देखो। इसने ये कौन सा शेप बनाया सोच के देखिए, सोच के देखिए, सोच के देखिए। हाँ जी, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, बस खत्म हो गया। कौन सा शेप बनाया जब मिनट का हैंड यहां से यहां आए, से कौन सा शेप बनाया? ये सेक्टर बनाया, ठीक है। और इस सेक्टर का एंगल कितना है? इस सेक्टर का एंगल कितना है? 120 डिग्री। समझ गए? इस सेक्टर का रेडियस कितना होगा? जितना मिनट हैंड का लेंथ होगा। इस सेक्टर की आर्क की लेंथ क्या होगी? ये वाली। समझ गए? अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मेरे को एक बात बताओ सब लोग ध्यान से कि बॉस ये आवर हैंड है। आवर हैंड कितने देर में 360 डिग्री कंप्लीट करता है ये बता दो। जैसे मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री कंप्लीट कर रहा है, आवर हैंड कितने देर में, मतलब ये मानो अब इधर है तो ये वापस इधर कितनी देर में आ जाएगा, ये वापस इधर कितनी देर में आ जाएगा, ये वापस इधर कितनी देर में आ जाएगा, ये वापस इधर कितनी देर में आ जाएगा। आप शायद समझ गए होंगे। ये 1 घंटा, ये 2 घंटा, ये 3 घंटा, ये 4 घंटा, ये 5 घंटा, ये 6 घंटा, ये 7 8 9 10 11 12, 12 घंटे में। वेरी गुड, 12 घंटे में, ठीक है। तो अगर मैं आवर हैंड की बात करता हूं, अगर मैं आवर हैंड की बात करता हूं तो ये 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 360/12, 1 घंटे में ये घूम जाएगा 30 डिग्री। जल्दी से बताओ 5 घंटे में कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 5 घंटे में कितना डिग्री एंगल बनाएगा? फटाफट जल्दी से आंसर करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं। फिर आपको क्वेश्चन पर लेकर चलेगा। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान आसान सी चीज है एकदम, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये आपके मिनट हैंड और आवर हैंड का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। मिनट हैंड और आवर हैंड के कॉन्सेप्ट था। सेकेंड हैंड के बारे में पढ़ना नहीं है। 150 डिग्री सिंपल है। 2 घंटे में 2 × 30, 3 घंटे में 3 × 30। पॉइंट तुम लोग समझ गए। अब क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान से 2 क्वेश्चन करेंगे इस पर। एक बार मैं चैट को कर रहा हूं पॉज। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड
द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की लेंथ, अब तुम लोग बोल रहे थे लिखना कैसे, ये देखो ऐसे, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा। तो गिवन में ये लिख लिया, टू फाइंड में एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। ठीक है, बहुत इजी सी बात है भाई। आप ऐसा सोचो, ये सर्कल है, ठीक है, मानो ये आपका मिनट हैंड है, मानो ये आपका मिनट हैंड है। मिनट हैंड यहां से 1 मिनट ही मूव हुआ, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। तो 1 मिनट में उसने ये कितना एरिया, ये कितना एरिया स्वेप्ट करा, ये कितना एरिया स्वेप्ट करा, ये कितना एरिया स्वेप्ट करा। ठीक है, तो सिंपल है, सिंपल है। सबसे पहले एंगल डिस्क्राइब्ड, ऐसा लिखो, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड, by minute hand in 60 minutes is equals to 360 डिग्री। 60 मिनट में 360 डिग्री। तो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 नीचे गया तो 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री बना रहा है, 1 मिनट में 6 डिग्री बना रहा है। तो बस एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया, या फिर ऐसा लिखो, एरिया स्वेप्ट, एरिया स्वेप्ट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस, रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड एंगल 6 डिग्री। कर दो सॉल्व। तो एरिया का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, थीटा आपका 6 अपॉन 360, 22/7, रेडियस आपका 14 इंटू 14, 7 2 जा 6 1 जा 660 जा, ये आपका 2 11 जा 230 जा। तो कितना आ रहा है आपका, 11 2 जा 22 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 30, कितना आ रहा है फाइनल, कितना आ रहा है तुम लोग, 10.26 पक्का, 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर श्योर, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। बस इस तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तुम्हारा आंसर देख के लिख दिया मैंने, ठीक है ना, मेरे को पता नहीं है। ठीक है, या आप 3 से काटोगे तो ये आपका कुछ आ जाएगा 7, 14 इंटू 7, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, पक्का। तुम्हारा आंसर देख के लिख रहा हूं, मेरे को तो पता नहीं है भाई आंसर। हाँ ठीक है, ऐसे कुछ आएगा, सही कह रहे हो। चलो हाँ, ऐसे कुछ आएगा, चेक तुम लोग खुद से कर लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब ये वाला सवाल भी तुम खुद से करोगे, सीबीएसई 2020 का। बस एक चीज बता दो, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो क्लॉक का मिनट हैंड है, जो क्लॉक का मिनट हैंड है वो 10 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक, एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक described by the minute hand between 9 a.m. and 9:35 a.m. between 9 a.m. and 9:35 a.m. 9 a.m. and 9:35 a.m. मिनट हैंड 9 a.m. की बात करूं तो मिनट हैंड किधर होगा 9 a.m. पे, इधर होगा 12 पर, और 35 9:35 पर इधर होगा। तो बेसिकली ये कितना एंगल होगा और ये कितना एरिया है, ये पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले तो एंगल बता दो, जल्दी से एंगल बताओ कि एंगल कितना होगा, जल्दी से एंगल ऑफ सेक्टर बता दो, एंगल ऑफ सेक्टर बता दो जल्दी से, एंगल ऑफ सेक्टर बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे भाई, आपको पता है, आपको पता है
कि 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री घूमता है, तो 9:35 में 9 बजे 35, तो 35 मिनट्स में, तो 35 मिनट्स में 35 × 6 दैट इज 210 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो निकाल रहे हो उसका एंगल आपका आ गया 210 डिग्री, 210 डिग्री। ठीक है, रेडियस आपको दिया ही हुआ है, रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एरिया निकल जाएगा। खुद से कर लोगे कर लोगे। अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में मानो अगर आपसे पूछा होता, अभी आपसे पूछा एरिया, अगर आपसे पूछा होता कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड, क्या बोला मैंने? सब लोग नोट करेंगे इसको बादल बना के, जस्ट इन केस ये आ गया तो क्या? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड। फाइंड द डिस्टेंस covered by the tip of minute hand, tip of minute hand। तो क्या निकालते? आप समझ गए? मतलब ये जो मिनट हैंड की टिप है ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये इतना, मतलब ये येलो वाला भाई यही तो मूव करेगी, ये टिप 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 टिप, समझ गए? तो मतलब क्या निकालना पड़ेगा सेक्टर का? क्या निकालना पड़ेगा सेक्टर का? सेक्टर के आर्क की लेंथ निकालनी पड़ेगी। वेरी गुड, समझ जाना। ठीक है ना? ठीक है ना? आर्क लेंथ इसको बगल में लिख लेना। दैट्स इट। ठीक है, चलिए भैया एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, आखिरी नहीं, 2 और क्वेश्चंस करते हैं फिर खत्म करते हैं आज के लेक्चर की कहानी। ठीक है, 2 और क्वेश्चंस फिर खत्म करेंगे आज के लेक्चर की कहानी। ठीक है, बस 2 और क्वेश्चंस, चलो जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत ही आसान था सवाल दोस्तों। ये मानो आपका ऐसा दिया हुआ है सर्कल, ये मानो आपका सेक्टर है। मेरा आपसे एक सवाल, ये O ये A, मानो इस पॉइंट को C बोला, इस पॉइंट को B बोला। मुझे बताओ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा? आंसर करो। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, व्हाट विल बी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का मतलब ये वाला पार्ट यानी OA प्लस ये वाला पार्ट यानी आर्क लेंथ यानी कि AB। आर्क लेंथ को आप ऐसे डिनोट करते हो, क्रॉस मतलब ऊपर कर्व कर दो, प्लस OB। किसी भी शेप का पेरीमीटर मतलब उसके बाउंड्री की लेंथ प्लस OB। ठीक है, तो OA आपका R है, आर्क लेंथ आपको पता है L, और ये भी आपका R है, तो ये आपका 2R प्लस L हो जाएगा। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2R प्लस L हो जाएगा। सही है। अब क्या बोल रहे हैं? द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर आपको दिया, तो पेरीमीटर 16.4 दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस आपको दिया हुआ है कितना? 5.2। आपसे एरिया ऑफ द सेक्टर पूछ रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो आपका यहां से आर्क लेंथ निकल जाएगा, तो यह आपका 10.4 प्लस आर्क लेंथ 16.4, तो आर्क लेंथ आपकी आ गई 6 सेंटीमीटर। और अगर आर्क लेंथ 6 आ गई तो एरिया कितना आ जाएगा? हाफ इंटू L इंटू R, तो हाफ इंटू 6 इंटू R कितना है? 5.2, तो 2 3 3 इंटू 15.2 इज 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता था क्या? अब एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज मेजर सेगमेंट। सेगमेंट मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, सेगमेंट वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज हम लोग सेक्टर कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल आज की क्लास का, आपके टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप स्क्रीन पर आता हुआ एक आखिरी सवाल आज की क्लास का। मजा आने वाला है बिडू, बहुत ही आसान सा सवाल, बट स्टिल मैं बोलूंगा कि हैशटैग क्यूटी लगा लीजिए। चलो एक आखिरी सवाल,
ठीक है, आराम से क्वेश्चन को रीड करेंगे, एकदम आराम से क्वेश्चन को आप रीड करेंगे। क्या बोल रहे हैं? अ ब्रूच इज मेड विथ, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर। ठीक है, ब्रूच मतलब कुछ ऐसा शेप बोल रहे हैं, ये सिल्वर वायर से बनाया गया। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, सिल्वर वायर से बनाया गया। इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm, एक सर्कल जिसका डायमीटर 35 मिलीमीटर दिया हुआ है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure। ठीक है, तो पहले अपन क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि सिल्वर वायर की मदद से जब ब्रूच बनाया गया, तो ये सिल्वर वायर यानी कि ये जो वायर है ये कहां कहां लगा हुआ है। उन्होंने बोला है कि ब्रूच आपका सर्कुलर शेप का है। तो जो सिल्वर वायर लगाया गया सबसे पहले तो कहां लगाया गया, सोच के देखो, फिर से बोलूंगा, जो सिल्वर वायर लगा है वो कहां कहां लगा है, पहले तो मेरे को आप लोग चैट बॉक्स पर ये सोचने की कोशिश करें और बताएं। सिल्वर वायर की मदद से एक ब्रूच बनाया गया, क्वेश्चन में आराम से लिखा हुआ है द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। अच्छा, मतलब सिल्वर वायर आपका इधर लगा हुआ है और ये 1 2 3 4 5 डायमीटर बनाने के लिए भी सिल्वर वायर यूज करा जा रहा है। मतलब सरकमफ्रेंस पर तो लगा ही हुआ है, प्लस 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 डायमीटर। समझ गए भाई, सरकमफ्रेंस पर तो लगा ही है सिल्वर वायर, साथ ही साथ 5 डायमीटर में भी लगा हुआ है सिल्वर वायर। ठीक है, आपसे बोल रहे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड कितनी आ जाएगी, टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, कहां कहां लगा है सिल्वर वायर। टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू भाई सरकमफ्रेंस जितना होगा उतनी वायर लगेगी, 5 डायमीटर के लेंथ जितनी होगी उतनी वायर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स। सबको ये बात समझ है? अरे सिंपल सी बात है यार भाई, जितना डायमीटर होगा उतनी तो सिल्वर वायर चाहिए होगी। तो मानो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर की सिल्वर वायर चाहिए होगी, फिर 10 10 10 10। समझ गए? ठीक है, कितना आ गया? अब तुम बोलोगे मिलीमीटर को चेंज करना है क्या? नहीं करना, बिकॉज कुछ और यूनिट देनी है। तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, एक डायमीटर की लेंथ d, तो 5 डायमीटर की 5d बोल दो। ठीक है, तो ये 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना है? रेडियस आप कितना हो गया भाई? 35/2। डायमीटर का आधा होता है रेडियस, प्लस डायमीटर आपका 35। कर लो सॉल्व। 7 1 7 5 2 1 2 1 तो 22 5 110 प्लस 35 इंटू 5 इज 150 185 नहीं 175 पक्का। तो 285 आ रहा है क्या? 285 मिलीमीटर आ रहा है क्या? चेक करना एक बार। 285 मिलीमीटर आ रहा है क्या? 285 मिलीमीटर की आपको वायर चाहिए होगी, बिकॉज ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 285 मिलीमीटर के बराबर है। ठीक है, अगला वाला खुद करोगे, लेकिन एक चीज बता दो, टोटल क्या पूछा गया है? एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब उन्होंने क्या बोला कि 10 इक्वल सेक्टर्स बने, 10 इक्वल सेक्टर बने, मतलब ये एक सेक्टर, ये एक सेक्टर, ये एक सेक्टर, ये एक सेक्टर, ये एक सेक्टर। देखो ना, रेडियस रेडियस आर्क, 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 रेडियस रेडियस आर्क। तो ये जो 10 सेक्टर बने ये इक्वल है। हर एक सेक्टर का एरिया, मतलब एक सेक्टर का एरिया निकालना है। मुझे बस ये बता दो एंगल ऑफ सेक्टर क्या होगा। आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जो कि होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस तो पता है, एंगल कैसे निकालोगे? एंगल कैसे निकालोगे? एंगल व्हाट विल बी थीटा? थीटा कैसे निकलेगा मुझे ये बता दो। व्हाट विल बी थीटा? उन्होंने बोला है कि 10 इक्वल सेक्टर है, 10 इक्वल सेक्टर है, मतलब जो 360 डिग्री है वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा?
जो 360 डिग्री है वो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो एंगल ऑफ सेक्टर आ गया 36 डिग्री, और आगे का काम आप लोग घर पे कर लेना। डन, दैट्स इट। यही था आज की कहानी, यही थी आज की कहानी। ठीक है, एक पूरा पूरा सवाल मेरी तरफ से होमवर्क ले लो एनसीईआरटी का, घर पर कर लेना। इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत ही एकदम पॉटी सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में कुछ 2-3 एक्स्ट्रा प्यारे प्यारे सवाल रह गए हैं, तो वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो प्यारे प्यारे क्वेश्चंस रह गए हैं वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। ये बताइए कैसी लगी आज की क्लास, कैसा लग रहा है आपको ये चैप्टर, है ना? कोई दिक्कत कोई कमी तो प्लीज बता दो, 5 मिनट रुका हूं, तुम्हारे से बात करके जाऊंगा। ठीक है, और पिछले 3-4-5 क्लासेस से शायद मैं आप लोगों को होमवर्क नहीं दे रहा था क्वेश्चन बैंक से, तो आज का होमवर्क क्वेश्चन बैंक से ले लो। ये जो क्वेश्चंस दे रहा हूं क्वेश्चन बैंक से, प्लीज इसको प्रैक्टिस करो। ये उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो प्रॉपर उड़ान बैच को फॉलो करते आ रहे हैं अभी तक। मैं ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपनी तरफ से इसलिए प्रैक्टिस करने को बोल रहा हूं ताकि तुम लोग का दिमाग खुले। अच्छे लेवल के सवाल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसानी है। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने कुछ सैंपल पेपर, मतलब सैंपल पेपर्स नहीं, क्वेश्चन बैंक में जो पेपर्स दिए वहां से निकाले थे, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप लोग ये सारे के सारे सवाल हम लोग इसी टाइप के कर चुके हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो एकदम अलग है। और ये कुछ और सवाल, ठीक है, ये सर्कल का है, ये सर्कल, ठीक है, ये सर्कल का हो गया, ये सर्कल का हो गया, ये दोनों ट्राई करके रखना। ये आपके ट्रायंगल्स का हो गया, ये आपके रियल नंबर्स का हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो गया, उसके बाद ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो गया, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हो गया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपका क्वाड्रेटिक या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। उसके बाद ये आपका अगेन 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 ये आपका ट्राइंगल्स का है, ये भी आपका ट्राइंगल्स का है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस प्लीज प्रैक्टिस करके रखना। ये जो अपना क्वेश्चन बैंक है उसी में से आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, दैट्स इट, ये वाले क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए इसी के साथ खत्म करेंगे आज के लेक्चर की कहानी यहीं पर। ठीक है, हाँ जी, हाँ, बस सैंपल पेपर का टाइम आ रहा है, जस्ट लेट मी फिनिश द सिलेबस फर्स्ट, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को सैंपल पेपर के बारे में बोलूंगा। वैसे आप लोग लेके तो रख ही लो, ठीक है, लेके तो रख ही लो, बिकॉज एक एक हफ्ते के आसपास में फिर मैं सैंपल पेपर किस तरीके से करना है वो बताऊंगा। स्पेशली मैथ्स की बात कर रहा हूं, बाकी सारे सब्जेक्ट में अगर ये चीज फॉलो करोगे मैं बता रहा हूं फोड़ दोगे। ठीक है, और सैंपल पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है, सिर्फ लेके नहीं रखना है, किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी बताऊंगा, प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी दूंगा उसको सॉल्व करने की। ठीक है, वो करना ही करना है। आई होप तुम्हारे पास सैंपल पेपर्स पीडब्ल्यू के बता दिए गए हैं तुम लोगों को। ठीक है, कुछ 250 रुपीज का एक सैंपल पेपर है, तो आपको जो भी सब्जेक्ट का लग रहा है, स्पेशली मेन सब्जेक्ट का तो ले लो। वैसे तो मैं एडवाइस करता हूं कि सारे सब्जेक्ट का ले लो, बिकॉज प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, चलो, हाँ जी, डाउट देखूं, डाउट देखूं, अच्छा ऑर्डर कर दिया, हाँ ठीक है, एक हफ्ते के आसपास आ जाए तो बढ़िया है। चलो डाउट 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 देख लेते हैं भाई साहब, डाउट कहां से आता है तो भूल ही गया मैं। हाँ यहाँ से आता है, सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं अभी। सर इज द आंसर 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर? यस, आंसर इज 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर क्वेश्चन बैंक नहीं लिए, क्या करूं, अब तो टाइम भी नहीं है। तो अगर अब टाइम नहीं है तो अब तो सैंपल पेपर। भाई मैं उन लोगों को क्वेश्चन बैंक करने को नहीं बोल रहा हूं इस पर्टिकुलर टाइम पर जिन्होंने क्वेश्चन बैंक अभी तक सॉल्व ही नहीं करा है। ये इन लोगों के लिए है जो प्रॉपर उड़ान बैच फॉलो कर रहे थे, जो प्रॉपर मेरा क्वेश्चन बैंक कर रहे थे। ठीक है, ये वाला टाइम बिल्कुल भी, मैं बता रहा हूं एक चीज, ये वाले टाइम पर कोई नई बुक कोई भी नहीं लेगा। मैं स्पेशली उड़ान बैच की बात कर रहा हूं। हाँ अभी शायद 45 डेज का कुछ और आएगा तो फिर कुछ और चीजें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये वाला टाइम कोई बुक, ना आर डी शर्मा, ना आर एस अग्रवाल, ना कोई और बुक लेने की जरूरत है। इनफैक्ट मेरी भी कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बुक लेनी अगर लेनी है, दैट इज सैंपल पेपर की, और कुछ भी नहीं। इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट करा जाता है वन शॉट से या फिर लेक्चर्स देखकर। ठीक है, उसी को रिवाइज करा जाता है थ्रू सैंपल पेपर्स, और वो करने का भी एक तरीका होता है, वो बताऊंगा जो मैं आपको।
ठीक है, तो कोई बुक नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर्स लेना है अगर इस पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई को। सर 2 पाई आर कैसे होगा? सर 2 पाई आर कैसे होगा? यार कैसी बातें कर रहे हो, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर ही तो होता है यार। सर टाइम अलग दे दिया मतलब पीएम में क्लॉक वाले क्वेश्चन में। अच्छा ऐसा कुछ था क्या? अच्छा नोटिस करा यार, अच्छा नोटिस करा यार। क्लॉक वाला क्वेश्चन कहां गया? लिखा तो है एएम, एएमएम। अच्छा तुम लोग बोले टाइम अलग दे दिया, तो टाइम अलग नहीं देंगे बच्चा, टाइम अलग नहीं देंगे। ठीक है, टाइम अलग देंगे तो फिर वही बहुत बड़ा आ जाएगा, टाइम अलग नहीं देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, क्या बोल रहे हो? और सर व्हाट हैपेंड टू कुणाल सर एंड व्हाई एवरीवन सिंग जस्ट? भाई आई डोंट नो व्हाई एवरीवन इज सिंग जस्टिस और कुणाल सर। ठीक है भाई, तुम्हारे लिए ना जो करा जाएगा वो एकदम बेस्ट करा जाएगा। ठीक है, आप ऐसा समझो, मैं तुम्हें बताऊं एक चीज बहुत ऑनेस्टली तुमसे शेयर करता हूं। इस साल ना बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो ये चाहते थे कि मैं क्लास 12th पढ़ाऊं, बट प्रॉब्लम ये थी कि मैंने कोशिश तो करी बट टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बिकॉज एक टीचर एक लिमिटेड नंबर ऑफ बैचेस ले सकता है। समझ भाई, ये लैपटॉप में बैठने वाला काम नहीं है, इसमें चिल्लाना पड़ता है डेली एक रूम में आके। ठीक है, और गले की एक लिमिट होती है। मैं डेली 10-10 घंटे के लेक्चर लूंगा, मेरा गला 1-1.5 साल में चला जाएगा, उसके बाद फिर मैं जीवन में लेक्चर नहीं ले पाऊंगा। तो कोई भी एक टीचर जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है या ऑफलाइन पढ़ा रहा है, भाई एक लिमिट होती है उसके लेक्चर्स लेने की। ठीक है, तो इस साल मेरे को क्लास 12th लेना था पर मैं ले नहीं पाया बिकॉज टाइम ही मैनेज नहीं कर पाता। तो सेम गोज टू एवरी अदर टीचर एज वेल। पीडब्ल्यू में जितने भी टीचर्स हैं यार, हम कोशिश तो यही करते हैं कि बेस्ट टीचर्स आपको बैच में प्रोवाइड करें, और कोई भी टीचर आएगा वो मान के चलना कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बेस्ट टीचर ही तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, और हो सकता है जो टीचर शायद नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मानो हो सकता है मैं तुम्हें कभी किसी और बैच में नहीं दिखूं। अब जैसे मैंने उड़ान 2.2 नहीं लिया है, उड़ान 3.2 नहीं लिया है, उड़ान शायद फास्ट ट्रैक नहीं लिया, उड़ान गोट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अबे टाइम नहीं है इसलिए नहीं लिया यार। ये थोड़ी कि मेरा मन नहीं है, टाइम नहीं है, कैसे मैनेज करूंगा इतने सारे बैचेस? यही प्रॉब्लम होती है। और कुणाल सर तो ऊपर से आईसीएससी भी पढ़ा रहे हैं, है ना, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे मत करा करो यार। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं यार। ठीक है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, जो भी टीचर तुम्हें दिया जाएगा ही शी विल बी द बेस्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये सब चीजें मत सोचा करो बिल्कुल भी। ठीक है, और अगर कुछ गलती से भी गलत तुम्हारे साथ हुआ, फॉर एग्जाम्पल मानो किसी बैच में कोई टीचर आया, हो सकता है तुम्हारा उसके साथ भाई भी नहीं बैठे, कुछ हुआ भाई, है ना, तो वो तुम्हारी सुनी जाएगी। एंड दैट इज द रीजन भाई फिजिक्स वाला कहलाता है कि हम लोग हमेशा तुम्हारी सुन रहे होते हैं। लेकिन हमेशा नहीं सुन सकते कि भाई जो तुम बोलो वो कर दे, बिकॉज पॉसिबल नहीं होता ना कई बार यार बच्चा। ठीक है, हाँ जी, बाकी देखते हैं क्या हो सकता है, देखते हैं उस पर, स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट। हाँ जी, जो भी समझना रिपीट करना। सर रियल नंबर से कितने नंबर का आता है बोर्ड में? 6 या 5 मार्क्स का। ठीक है सर, एरियाज बाकी मैं एक बार चेक करके तुम्हें बता देता हूं। मेरे पास मैथ का सैंपल पेपर यहां पे रखा हुआ है, एक सेकेंड। अच्छा बाय द वे, मैथ्स की एक सबसे अच्छी बात है सैंपल पेपर की पीडब्ल्यू के, कि बेसिक का सैंपल पेपर और स्टैंडर्ड का अलग दिया हुआ है। ये स्टैंडर्ड का अलग है, मेरे पास शायद बेसिक का भी, एक सेकंड रुकना, ये देखो। तो जो बच्चे, हाँ और हाँ, अब ये पॉइंट नहीं है कि तुम लोग अब ये देखो कि स्टैंडर्ड में कौन से क्वेश्चन, बेसिक में कौन से क्वेश्चन, मैंने बता दिया। अगर इस पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हो तो नाउ इज द टाइम फॉर सैंपल पेपर्स। जो बेसिक देख रहे हैं, ये देखो बेसिक का अलग यहां पे दिख रहा है क्या तुम लोग को? ये दिख रहा है क्या? ये देखो बेसिक लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बेसिक वाले बेसिक का ही ले और स्टैंडर्ड वाले स्टैंडर्ड का ही ले। सबसे अच्छी बात है कि दोनों ही सैंपल पेपर पीडब्ल्यू ने तुम्हें प्रोवाइड करके रखे। ठीक है, हाँ, तो जिसको जो ठीक लगे। हाँ एनीवे, मैं एक बार तुम्हें वेटेज बता देता हूं, तुम लोग चाहो तो लिख भी सकते हो। यहाँ पे आगे इसके वेटेज लिखा हुआ है। रियल नंबर से बच्चा 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल से भी 6 मार्क के आसपास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी मेरे ख्याल से 6 मार्क का आएगा, क्वाड्रेटिक से भी 6 मार्क का, अरिथमेटिक से भी, ट्रिग्नोमेट्री से सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है, कुछ 8 मार्क्स का, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीजें। ठीक है, तुम देख सकते हो यहां से भी। ठीक है, मैक्सिमम 8 मार्क्स का ही आएगा किसी भी चैप्टर से, बाकी 6-6 ऐसे कुछ चलता रहता है। ठीक है, 96.525 मिलीमीटर स्क्वायर, यस, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं मिलीमीटर स्क्वायर आएगा।
सर जीपीयू का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया, जीपीयू नहीं है, जीपीके है, वो घर पे करो। सर सर्कल का बैकलॉग है, कैसे करूं? 5 ही तो लेक्चर है, फटाफट कंप्लीट कर। एक रात में बैठ के 2 लेक्चर देख, फिर दूसरी रात बैठ के 2 लेक्चर देख, 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए ऐसे ही। ठीक है, करने से होता है बच्चा। इज एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स इन द सिलेबस? नहीं, बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है वो। 5.35 कहां से आया? कौन से क्वेश्चन में 5.35 भाई? 5 पॉइंट, अरे यार दोस्तों वो मल्टीप्लीकेशन का साइन है, डॉट लगा हुआ है। ठीक है, 5 × 3.5, 5 × 3.5, 5.35 नहीं है। ध्यान से तो सुना करो सारी बातों को। हाउ टू यूज सैंपल पेपर बताऊंगा, बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। अगर तुमने बाकी सब सब्जेक्ट का ले लिया है, एक ही चीज बता रहा हूं फिलहाल के लिए। अगर उस सैंपल पेपर में 15 क्वेश्चंस हैं, जैसे 15 ही सैंपल पेपर्स आपके पास हैं, उन 15 सैंपल पेपर्स में से 4-5 सैंपल पेपर फरवरी के महीने के लिए छोड़ देना, या जनवरी लास्ट के लिए छोड़ देना। 4-5 एकदम छोड़ देना, उन पर नजर भी मत डालना। क्या करना है उनके साथ बताऊंगा। आप फिलहाल सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 7-8-10 का यूज करिए। वो भी कैसे यूज करना होता है, मानो आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, तो उसी चैप्टर के क्वेश्चंस सैंपल पेपर से ढूंढकर कर डालो। नहीं बने तो सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन भी यहां पर दिया हुआ है, सबसे अच्छी बात ये। लेकिन 4-5 छोड़ देना, उनको देखना भी मत। उनको कैसे सॉल्व करना है बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, कभी टाइम निकालते हैं बताता हूं। सर एक भी क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, सही से किसी का आंसर ही नहीं आ रहा है, मैं बहुत ट्राई किया, प्लीज सर समझाइए ना अच्छे से, मुझसे नहीं बन रहा है बिल्कुल भी। विधि, इतना तू लोड लेगी तो पागल हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। क्या करना होता है, समझ मेरी बात। सबसे पहले तो शांत रहे, तेरे टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं। अब सुन मेरी बात, नहीं बना तेरे को कोई बात नहीं, ठीक है। अब जब भी तेरे को फ्री टाइम मिले, और फ्री टाइम निकालना पड़ेगा बिकॉज अब बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, जब भी फ्री टाइम में तू पढ़ने बैठे तो फिर से इस लेक्चर को दोबारा देख, एकदम आराम आराम से देख, एकदम आराम आराम से। ठीक है, मैं 50% क्वेश्चन बता दूं, तुझे समझ में आ जाए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर एकदम आराम आराम से, और फिर अपना आंसर मेरे साथ चेक कर। अपने साथ एकदम अकेले बैठ के जब क्वेश्चन करेगी ना, तेरा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, एनीवे इसी के साथ मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी कल होने वाली है, ठीक है ना। मैंने तुम्हारी क्लासेस बढ़वा ली हैं, तो हमारी नेक्स्ट क्लास कल ही होने वाली है। अब मैं ट्राई ये कर रहा हूं कि तुम्हारी मैक्सिमम क्लासेस एक वीक में ले पाऊं। नेक्स्ट वीक से सो शायद मैं सारे ही दिन क्लासेस लूंगा, बट वी विल सी ऑन दैट। ठीक है, चलिए इसी के साथ लव यू ऑल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक है, बाय 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 बाय, टेक केयर। और गाना तो अब तुम्हें आखिरी की क्लास में ही सुनाऊंगा। चलो बाय 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 बाय, टेक केयर।